आंटी पूछ आंटी पूछू। हाँ हाँ बोलो। आंटी वो अपने बोलते हैं ना, सबका पर्याय परिवर्तन हो रहा है, तो लोक के भीतर के पर्याय परिवर्तन समझ में आते हैं। आंटी अलोक जो आकाश प्रदेश है, उनकी पर्यायों का परिवर्तन कैसे समझना? आलोक के आकाश प्रदेश लोक से संबंधित है, तो यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो आकाशास्तिकाय में हो रहा है ना। नहीं इस आंटी। जगह अभी इस स्थान पर, जैसे पूरे शरीर में देखो, मान लो अभी यही अंगुली हिल रही है, ऐसे तो पूरा हम्म। शरीर में प्रदेश कंपायमान है असत कल्पना से, ये अंगुली हिल रही है तो पूरे शरीर से संबंधित है। तो उसी प्रकार मान लो इस स्थान से कोई जीव सिद्ध हो रहा है, पुनः लोकाकाश के इस आकाश स्थान पर वो आएगा नहीं। हाँ आंटी, लोक के भीतर समझ में आया कि आपने जो समझा है, अलोक अलोक से कैसे घटित करेंगे आंटी? आलोक, आलोक का लोक से संबंधित है, आकाशास्तिका ही तो है, संपूर्ण आकाश का एक भाग है लोक। तो लोक में जो परिवर्तन हो रहा है वो आकाशास्तिकाय में हो रहा है, वो आकाशास्तिकाय है, लोक में भी है। ये प्रश्नोत्तर आ चुके हैं ना पहले दूसरे आंटी भाग में। आंटी, मेरा नहीं है मतलब मेरा उपयोग नहीं जा पा रहा। मेरे को ऐसा समझना है कि जैसे अगर हमारी सपोज कीजिए, हाथ हाथ को अगर मैं लोक पकड़ लूं और पूरे शरीर को अलोक समझ लूं, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाथ में कोई परिवर्तन आएगा, तो वैसे पूरे शरीर में भी परिवर्तन आएगा। तो शरीर शरीर से संबंधित है ना हाथ हाँ हाँ में परिवर्तन हुआ, हाथ मैंने हिलाया, हाथ की पर्याय परिवर्तित हुई, तो शरीर हाँ। की पर्याय परिवर्तित हुई। पर आंटी, जो और अलौकिक से जो आकाश प्रदेश है वो फिक्स है, उसमें हाँ कोई दूसरा पुद्गल है ही नहीं। वो हाँ, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो उसके उसकी एक कैसे? उसके एक देश में परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे मेरी अंगुली में परिवर्तन हो रहा था, वैसे आकाशास्तिकाय के एक देश में पर्याय परिवर्तन हो रही है। ठीक है ठीक है, अब समझ में आया कि एक देश से नहीं, घटित करना। एक मिनट, हाँ निकालो, ये दूसरे भाग में ये प्रश्नोत्तर आ चुके हैं, भगवती सूत्र की चूर्णी में ये समाधान था। अच्छा आंटी। इन्हीं में कहीं है लोग, 13वें शतक में होना चाहिए, देखना ये प्रश्नोत्तर। हाँ देखती हूँ आंटी, तब तक देख, दूसरा प्रश्न पूछ लूँ आंटी। हाँ हाँ बोलो। आंटी आपने कहा था कि जो वायुकाय होती है वो सबसे छोटी अवगाहना वाली होती है, और छोटी अवगाहना से बड़ी अवगाहना का घात नहीं होता है। हम्म। ठीक है। तो जो इसका मतलब ये है कि जब जिस अचित वायुकाय से सचित वायुकाय की घात हो रही है, तो नियमा अचित वायुकाय सचित वायुकाय की अवगाहना से बड़ी होगी, ऐसा ही समझना। अचित अचित वायु का भी तो छोटी है। हाँ समझिए आंटी, आपने कहा था वो पुद्गल ही एक तरीके के, वो नाम दे दिया हाँ वायुकाय का। हाँ, वो पर पुतली, मेरी हाँ नाम हाँ वायु का ही दो, अचित वायु का ही बोलो। हाँ अचित वायु का भी छोटी है, उससे वो सचित को कर रही है, ये दोनों चीज छोटी है, तो ये एक हाँ दूसरे का खंडन कर सकते हैं ना। हाँ। तो मेरा अंतिम समाधान ऐसा समझू कि हाँ, दोनों को बराबर समझू, या फिर अचित वायुकाय को बुरी अवगाहना वाला समझू? मेरा वो डाउट है। अचित वायु का को क्या समझोगी, छोटी अवगाहना, बड़ी छोटी अवगाहना। अवगाहना नहीं आंटी, बड़ी अवगाहना, क्योंकि छोटी अवगाहना से बड़ी वाली अवगाहना का घात नहीं होता, पर हाँ, बड़ी अवगाहना वाला छोटी अवगाहना का घात ये कर इन सकता है। ये दोनों समान भी है तो भी हो जाएगा ना, हाँ अपने पास ठीक है। देख नहीं है छोटा मोटा, समान का हाँ, समान से तो हो भी सकता है। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, वो बाकी वो मैं क्वेश्चन खोजती हूँ आंटी। ठीक है। हाँ श्रेया जी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। जय जय। मैं एक तो ये पूछ रही थी, जैसे इसमें आपने 7174 में बताया कि ये एक मिनट, पुद्गल सबको खोलने दीजिए, पेज नंबर बोलिए। 265 लेशिया द्वार, हाँ बोलिए। इसमें जो बताया पूरा पढ़ू, मेरे को बीच में से थोड़ा सा ऐसे वो बीच लग में रहा है। बीच में से पूछ लो। इसमें बताया ये पुद्गल अप्रशस्त द्रव्य होने के कारण अप्रशस्त अध्यवसाय और आध्यान रोध्यान को उत्पन्न करते हैं एवं दुर्गति में ले जाते हैं। तो जैसे अभी अपन शुभ लेशिया में है और शुभ भी लेशिया में एकदम रमण कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई अपने को एक बुरी खबर मिलती है, तो अपना ध्यान उधर चले जाता है और अपन एकदम मन में आध्यान रोध्यान टाइप्स कुछ आता है, तो क्या अपनी लेशिया उसे इमीडिएट अच्छे से बुरे में चेंज हो गई? हाँ, आपने तुरंत बुरे लेने शुरू किए, लेकिन पहले जो अच्छे ग्रहण किए हुए उनको परिवर्तित होने में कुछ टाइम लगती है।
लेकिन लेने तो पूरे किए, फिर बहुत देर लंबे काल तक रह गए, थोड़ी देर रह गए पूरे परिणाम में, तो पहले वाले जो शुभ थे उनको जो बदलने में टाइम लगी वो भी पूरे अशुभ बन गए और वापस संभल गए, वापस शुभ में आ गए, तो वापस शुभ आया, वो रुक गया, अशुभ परिवर्तन हो रहा था वो। अच्छा, एक 7182 का थर्ड पॉइंट समझना है। हाँ बोलिए। उनसे कापोत लेशिया वाले असंख्य गण, शुक्ल लेशिया वाले भी देव, शुक्ल लेशिया वाले देव कितने हैं? 0.1 में वो तो है? कम है, कितने? कम है, कम है वो तो भी भी कितने? असंख्यात है वो भी। सब कोई वहां असंख्य लिख लो, मुझे लिखना चाहिए था, सब लिख लो। 0.1 में असंख्य। 4 अनुत्तर विमान में कितने देव हैं श्रेय अजय? वो 4 अनुत्तर विमान में अनंत है। अनंत नहीं देव है। सॉरी, नहीं असंख्यात है, एक अनुत्तर विमान में कितने हैं? असंख्यात ही आएंगे। असंख्य। छठे देवलोक से कौन सी लेशिया है? शुक्ल लेशिया है। लेशिया, सब में असंख्य ही असंख्य ही है। हाँ बहुत बड़ी राशि है ये भी, असंख्य। तो ये असंख्य में असंख्य गुणा हो गए, पद्मलेशा वाले असंख्य हो गए। पद्मलेशा किसमें? तीसरे चौथे पांचवें देवलोक में। कापोत हाँ, लेशा तो फिर सब में बढ़ गई ना, भवनवासी वाणव्यंतर सब में आ गई कृष्णनील कापोत। तो फिर तेजुलेशिया को ज्यादा लेकर के कापोत को उससे कम लिया, वो क्यों? सबसे अधिक देव कौन से हैं? ज्योतिष, ज्योतिषी, ज्योतिषी में एक ही लेशा है, तेजोलेशा। भवनवासी में तो तेजोलेशा वाले भी हैं, कृष्णनील कापोत वाले भी हैं, तो वो जुड़ हाँ गए। वो होते हुए भी ज्योतिषी में सबसे अधिक देव है ना चारों जाति में, इसलिए सबसे अधिक तेजोलेशा वाले हैं। ये बात दी हुई होती ना पीछे। पीछे हाँ देवों तेजुलेशिया में वाला, हाँ हाँ हाँ, एक 7 है, 1। हाँ एक क्वेश्चन और है सब। हाँ बोलिए। 7185 इसमें हाँ कहा है कि केवल ज्ञान अंतराय कर्म के क्षय के बाद हो, मतलब ये वाला पूरा है कि योग किसे कहते हैं? वीर्यंतराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से प्राप्त शक्ति को वीर्य और उनकी मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। केवली में अंतराय कर्म का क्षय और छद्मस्त में क्षयोपशम होता है। हाँ तो 12वें गुण स्थान के एंड में पूरा क्षय हो गया, हाँ, तो बस वो 13वां ही हुआ, जब क्षय हुआ उस वक्त वो 13वें वाले कहलाए। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक तो यानी कि क्षयोक्षम चल ही रहा है ना जीव के, और जैसे ही वो रुका और वो 13वें में चला गया, 12वें तक क्षयोक्षम में, हाँ 12वें के अंतिम समय तक क्षयोक्षम चल रहा है वीर्यंतराय कर्म का। ठीक है। हाँ सुनीता। हाँ भाभी जी, भाभी जी जो नंबर 7357 है ना, पेज नंबर पेज नंबर 06। हाँ बोलो। जो भाभी जी ऊर्ध्व और लंबी श्रेणियां है, तो अपने इनको कहाँ से ये श्रेणियों को ऊर्ध्व और अधो लंबी श्रेणियां, क्योंकि दिशा तो अपने को लेनी नहीं है, यहाँ पर दिशा क्यों? लेनी है भाभी। दिशा ऊर्ध्व अधो दिशा भी तो लेनी है, श्रेणियां तो ऐसे ही है, जो श्रेणी ऊपर, जो सीढ़ी ऊपर जा रही है वही सीढ़ी नीचे आ रही है। जब ऊर्ध्व हाँ की बात करेंगे तो वो ऊंचा जा रहा है सीढ़ी से, और वो नीचे आ रहा है, तो वो एक ही श्रेणी को अपन ऊर्ध्व में भी ले सकते हैं, नीचे की बात करेंगे तो अधो में भी ले सकते हैं। नहीं, तो भाभी जी जो रुचक प्रदेश से शुरू हो रही है वही श्रेणियां लेनी, वही लेनी है क्या दिशा? नहीं, वहां से दिशाएं प्रारंभ हुई, आलोक में भी तो दिशाएं हैं। यहाँ हाँ रुचक प्रदेश नहीं है, रुचक प्रदेश तो मान लो बहुत दूर है मेरू पर्वत के पास, अभी तुम बैठी हो इतनी दूर है रुचक प्रदेश, 8 प्रादेशिक रुचक से इतनी दूरी हाँ पर है, तो यहाँ भी तो ऐसे श्रेणियां हैं, हाँ हाँ। सब जगह ही श्रेणियां उसी प्रकार ही आलोक में भी है। नहीं, श्रेणियां तो सब जगह है, वो तो पूरी भरी हुई है, लेकिन अपने यहाँ पर इनको दिशाओं से नहीं बोल सकते क्या? ऊर्ध्व और अधो नहीं, लंबी नहीं, वो क्षेत्र दिशा से यहाँ नहीं बोलना है, वो जो हाँ ऊर्ध्व और अधो 4 प्रदेशी बोलते हैं ना, वो क्षेत्र दिशा है। दिशाओं के अच्छा 7 निक्षेप कहे गए हैं ना 10वें शतक में। हाँ खोलो, हाँ हाँ। खोलो प्रश्न नंबर, सब कोई खोलिए 10वें शतक का। वो तो किताब अभी मेरी इधर नहीं है। ये देखो 3299 पेज नंबर 68 दो में।
हाँ, मेरी किताब भाभी जी इधर नहीं है, मैंने दी हुई है। 3299 में दिया है ना, आचार्यांक सूत्र हाँ। के प्रथम शुद्ध स्कंद की टीका में, आवश्यक निरुक्ति के 512 नंबर गाथा में जो दिए 7 निक्षेप बताए दिशाएं, तो उसमें जो क्षेत्र दिशा है उसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बस अपने को ऊर्ध्व और अधो लंबी श्रेणियों की ऐसी बात करनी है। हाँ, तो फिर भाभी जी आलोकाकाश के निकटवर्ती जो श्रेणी है वो है संख्यात परदेशी। तो अपने जो कंटक आई में लोकाकाश के निकटवर्ती, हाँ, नहीं आलोकाकाश की, हाँ, तो वो जो लोक के वो कंटक के पास वाली है वो वाली श्रेणी हाँ, संख्यात परदेशी है। ड्राइंग किया हुआ है ना, अभी अपन इसको करेंगे ना, सारे ड्राइंग किए हुए हैं संख्यात प्रदेश में, देखो ये आएगा वो ड्राइंग 305 में दिया मैंने, संख्यात परदेशी और असंख्यात परदेशी। होगा इसका, संख्यात प्रदेशी होगा अधिका दिया नहीं है क्या ड्राइंग? नहीं, ड्राइंग तो है भाभी जी तेयोगा का, वो तो है। मेरे को ड्राइंग नहीं मिला है इसलिए पूछ रही हूँ। 312 पर है ना भाभी जी, तेयोगा परदेशी श्रेणी दावर जुम्मा कर जुम्मा। 312 पेज हाँ नंबर क्या? हाँ, प्रदेश की अपेक्षा हाँ, होगा ऊर्ध्व। प्रदेशी श्रेणियां है तो वहीं पर वो संक्षेप प्रदेशी भी है। और फिर इसका असंख्य परदेशी कहाँ पर माने भाभी जी? संक्षेप कौन से? असंख्य परदेशी जो लोक के निकट। अभी ले लेंगे ना, सारा आ जाएगा सुनीता। अच्छा, इसमें आएगा, वो इधर नहीं आएगी बात। हाँ, उधर नहीं, अभी इधर सारा आ जाएगा। ठीक है भाभी जी, ठीक हो गया। हाँ अनीता, जय जिनेन्द्र मासी। हाँ बोलो। मासी, मेरा पेज नंबर 294 में ये जो त्रयस्त्र संस्थान में, क्या ये माने कि तेयोगा और कटजुम्मा ही होगा? कौन सा प्रश्न नंबर? 3294 में ना? पेज 294 में हम लोग ये त्रयस्थ संस्थान पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ। जैसे पहले वृत्त संस्थान में तो आपने लिखा दिया था कि तेयोगा कटजुम्मा होगा, कलयोगा होगा, कटजुम्मा होगा, ऐसे करके। हाँ। पर ये त्रयस्त्र में 35 प्रदेशी है, तो वो तो हो गया तेयोगा, और वो 4 ओज प्रदेशी, वो ओज प्रदेशी है ना, 35 प्रदेशी देखो लिखा हुआ है 7307 में। ओज प्रदेशी है तो ये तेयोगा हो गया ना। हाँ। 35 है तो तेयोगा हो गया, और ठीक है, ये कटजुम्मा 7309 वाला 4 प्रदेशी है तो ये कटजुम्मा हो गया। तो हाँ। अब त्रयस्थ 7310 में लिखो, येलो वाले ड्राइंग में लिख लो तेयोगा, हाँ तेयोगा, और नीचे वाले ड्राइंग में दावर जुम्मा, 6 आकाश 6 प्रदेशी है तो दावर जुम्मा हो गया। कलियोगा नहीं बना हुआ है ड्राइंग क्योंकि बनता नहीं है, किंतु गणित के हिसाब से मिला है, कुछ हस्तलिखित प्रतियों में भी लिखा हुआ मिला है कि कलियोगा भी होता है। हाँ, अब मेरे किसी को यही समझना था कि ये कलयोगा कैसे बनेगा मासी, एक से तो नहीं बनेगा त्रयस्थ, नहीं, और एक से अगर 5 लो तो भी जघन्य 3 है, और नहीं, 6 हो जा रहा है, 5 का तो कोई फिगर भी नहीं बैठ रहा है। नहीं 5 का क्यों, बड़ी राशि में बन जाएगा ना कलियोगा। मान लो अच्छा, असंख्य बड़ी प्रदेशी, राशि है। असंख्य प्रदेशी है, अनंत हाँ, प्रदेशी है, तो वो अनंत प्रदेशी में कलियोगा राशि हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो कई मतलब चीज इसमें कई मानना है कि सभी में हो सकता है त्रयस्त्र संस्थान, कटजुम्मा हाँ, भी हो सकता है, तेयोगा, दावर जुम्मा, कलियोगा, चारों हो सकता है। होता है, छोटी राशि में नहीं बैठते हैं, वो बड़ी राशि में हो जाएगा। प्रज्ञापना सूत्र के भी अपन 10वां चरम पद करेंगे ना, तो वहां भी देखेंगे कि कई चीज बहुत छोटी राशि में नहीं निकल रही है, भगवान बड़ी राशि के अनुसार उसका जवाब दिया है। ठीक ठीक है। और इसमें मान लें कि बड़ी राशि में भी ये नहीं होगा दावत जुम्मा वृत्त संस्थान में, क्यों? बड़ी में तो हो ही सकता है, छोटी में हो रहा है तो बड़ी में भी हो सकता इसमें ज्ञातव्य बिंदु में दिया हुआ है ना, दावत जुम्मा आकाश शब्दार्थ है। हाँ, नहीं होते हैं वृत्त पढ़ो कौन संस्थान। सा है? क्वेश्चन नंबर 7304 में जो ज्ञातव्य बिंदु है, वो व्रत में है। हाँ, हाँ इसमें नहीं वृत्त, होगा। हाँ तो मतलब बड़ी राशि में भी दावत जुम्मा नहीं बैठेगा। हाँ, नहीं होगा। ठीक ठीक हाँ संजू जी, जय जय। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ भाभी जी, ऐसा है 14 रज्जु लोक में असंख्यात आकाश प्रदेश है। हाँ, प्रत्येक आकाश प्रदेश पर असंख्यात आकाश प्रदेशी होते हैं या अनंत आकाश प्रदेशी होते हैं? अनंत आकाश, अनंत संख्यात प्रदेशी क्या?
नहीं, जैसे 14 रज्जु लोक में असंख्यात आकाश प्रदेशी है। समझ गई। प्रत्येक आकाश प्रदेश पर परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद रहते हैं, अनंत रहते हैं। अनंत ना, हाँ ठीक है भाभी जी। हाँ श्वेता। आंटी 15 प्रदेशी में बन रहा है ना कलियुगा प्रतर त्रयस्त्र में? 15 प्रदेश बनाई थी क्या तुम? बना हाँ के देख। ये तो आंटी फॉर्मूले से वो फॉर्मूले बनाए थे ना, उससे निकल रहा है फॉर्मूलों से। ठीक, वही मरासा ने कहा कि कोई में निकल रहे हैं, शास्त्र में निषेध किया लेकिन हस्तलिखित प्रतियों में मिला है ये। 15 उसमें से प्रदेश कलियुगा में देखो बना के अनीता। और आंटी व्रत संस्थान दावर जुम्मा नहीं, वो दावर जुम्मा नहीं होता ना, इसको मैथ से डिराइव किए थे नीरज मुनि जी मानसा। एक मिनट, चरम पद में बनाए थे ना? हाँ कलियुगा में बना हुआ है ना ड्राइंग? देखो ड्राइंग तुम्हारे पास बुक है प्रज्ञापना नहीं वाली? मेरे पास नई वाली ना। हाँ। चरम पद में मैं खुद ही बना देती ना आंटी, ये बना ही दिया मैंने पूरा। और चरम पद भी एक बार देख लो ना, उसमें भी हाँ हो तो वो ड्राइंग भी दिखा देना। हाँ ठीक है आंटी। मेरा क्वेश्चन का डाउट है 7277, नहीं 7 कहाँ अभी गया, तू क्या बोल रही 72। थी? नीरज मुनि जी महाराज क्या फरमाए? जो व्रत संस्थान दावर जुम्मा नहीं होता है ना, उसको गणित के फॉर्मूले से हमारे साथ डिराइव किए थे कि वो क्यों नहीं होता है। वो पूरा थोड़ा टिपिकल बहुत है, जिसको गणित आता हो ना वैसा आंटी, उसके लिए 7287 पेज नंबर 290। आंटी यहाँ पर है ना यव मध्य को समझाया है। हाँ। तो यव मध्य की जो फर्स्ट लाइन है ना, तुल्य प्रदेश वाले, तुल्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ और तुल्य वर्णादि पर्याय वाले, मतलब उनका वर्ण अगर काला है तो काला वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब होना चाहिए, लेकिन उसमें गुण भी बराबर होने चाहिए, 1 गुण 2 गुण। नहीं, ऐसा उल्लेख नहीं है, बस ये एक ही लाइन मिली थी इस संबंध में। और आंटी यहाँ पे समय को क्यों नहीं लिया है? समय को क्यों? यहाँ इसे समझा दिया है। नहीं तुल्य समय वाले नहीं है क्या? इनको बने हुए इतना समय हो वो नहीं लेना क्या? नहीं नहीं नहीं, खाली भाई जितना खाली बचा। बता रहे हैं असत कल्पना से। भगवान की तो असत कल्पना भी यथार्थ रहती है, ज्ञान से देख के बता रहे हैं इसलिए कि ऐसे भी इतनी बड़ी राशि में परिमंडल संस्थान होता है, हर संस्थान इतनी बड़ी राशि में। कल्पना करो उद्गत के अदृश्य जगत के। हाँ बोलो। आकाश प्रदेश की श्रेणी का थोबड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था क्या आंटी? नहीं, अब होगा शुरू। हाँ तो फिर उसके डाउट्स में बाद में ही पूछती हूँ, कुछ है जिज्ञासा मुझसे आंटी, और वो मैं देख लेती हूँ उसका, फिर आपको भेज देती हूँ आंटी। उसमें हो तो 15 प्रदेशी चरम अचरम में। नहीं मेरे तो ख्याल तुम से आंटी नहीं होगा चरम अचरम में, क्योंकि उसमें ना बड़े वाले लिए थे आंटी, त्रयस्थ अल्पबोध के हिसाब से बड़े लिए थे, छोटा वाला नहीं होगा। एक क्वेश्चन निर्मल जी का चल रहा है, तब तक ड्राइंग बना के दिखा दो अभी 15 प्रदेशी। हाँ निर्मल जी। आंटी एक डाउट था कि सारे गणधर भगवान जो होते हैं ना, उनको मनोप्रयोग ज्ञान होना जरूरी है क्या? नियमा नियमा तो मतलब इसमें क्या क्या सिस्टम है आंटी? कौन सी लब्धियां होनी चाहिए, ऐसा कुछ सारी लब्धियां होनी चाहिए, ऐसा है क्या उनके? भाई लब्धि संपन्न होते हैं। अब सारी 28 ही लब्धियां होती है नहीं होती है ऐसा उल्लेख नहीं है, लब्धि संपन्न होते हैं। नहीं तो फिर अगर 28 में से मनोप्रयोग ज्ञान नहीं हो तो क्या दिक्कत है फिर? तो नहीं, मनोप्रयोग ज्ञान तो ऐसा तो उल्लेख मिल ही रहा है, 4 ज्ञान के धारक होता है। वो तो गौतम स्वामी के लिए ना आंटी? नहीं, सभी के लिए वही बात मानी जाती है। अच्छा, जो बात सभी के है लिए है क्या? हाँ, अच्छा सभी अच्छा आंटी गणधरों के एक लिए, जैसे तीर्थंकरों के लिए एक ही बात होती है, उसी प्रकार सभी गणधरों के लिए भी एक ही बात है। अच्छा हाँ ठीक है आंटी। और है ना आंटी, एक ये केवली समुद्घात होता है ना आंटी, तो तीसरे चौथे पांचवें समय में अनारक होता है जीव, करेक्ट है? तो उस समय मतलब औदारिक शरीर नामकर्म का उदय भी होता है, और सनन नामकर्म का उदय भी होता है, संस्थान का भी उदय होता है ना आंटी उस समय? 13वें जीव स्थान में तो उदय बताया ना, कितनी प्रकृतियों का उदय है। हाँ 13वें गुण स्थान में 42 का उदय ऐसे चल रहा है। तो तो मतलब हाँ तो मतलब कहने का मतलब वहां पर भी संस्थान है ना? हाँ तो फिर जैसे संस्थान की बात चलेगी तो अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अनारक अवस्था में संस्थान नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते अपन, नहीं? नहीं, अनारक अवस्था बाटे बैठे में भी है, छद्मस जीवों के भी, तो भी हाँ संस्थान का उदय तो हो ही जाता है। गति प्रारंभ होते ही संस्थान का उदय हो जाएगा।
वेद का उदय हो जाएगा। मान लो नपुंसक वेद में जा रहे हैं, केंद्रीय में कोई पंचेंद्रिय जीव संगी जीव जा रहा है, स्त्री वेदी जा रहा है, तो उसके तुरंत नपुंसक वेद का उदय हो जाएगा बाटे बेते में। आंटी वेद तो क्या है, जीव सापेक्ष, जीव की अपेक्षा बोल देंगे, पर संस्थान तो शरीर की अपेक्षा बोलेंगे ना। तो जब औदरिक शरीर होगा अथवा वैक्री होगा तब संस्थान बोलेंगे ना अपन तो इसलिए जैसे उदय मान लिया जाता है उसका, उन प्रकृतियों का उदय हो जाता है, भले ही शरीर संबंधी है लेकिन उदय है उनका। अच्छा, केवली भगवान के भी देखिए, छद्मस्त में कर्म ग्रंथ के भंगों से निकालो, जिनको अभी अच्छी तरह से ध्यान है। अनाहरक छद्मस्त में कितने नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय है, उसमें निकल जाएगा अभी। किसमें किसमें है आंटी, वो किसमें? कर्म ग्रंथ के भंगों से निकल जाएगा, मुझे जहां तक ध्यान है कि उदय है। 21 प्रकृतियों का आंटी, 21 और फिर 27 हो जाती है। हाँ, तो 21 में कौन सी हुई नाम कर्म के? संज्ञान संस्थान है। कौन सा वाला? सहनन और संस्थान का उदय होता है ना, वज्र ऋषभ और समचतुरस्थ, जो भी हो, सहनन और वो तो उनके केवली भगवान के 6 संस्थान और एक वज्र ऋषभ नाराज। नहीं, उदय उदय ठीक है, वो है छद्मस्त अनाहरक का। केवली अनाहरक में भी है, छद्मस्त अनाहरक में भी नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय है। छठे कर्म ग्रंथ के भंगों से निकल जाएगा, उदय है सहनन और संस्थान। अच्छा, छठे कर्म ग्रंथ में ऐसा है क्या? ठीक है आंटी, उदय स्थान निर्मल भैया ने नहीं पढ़ा अभी। हाँ, अभी मैंने किया उसमें नहीं आया अभी। तुम्हारे पास है ना, देख के बता दो। हाँ हाँ आंटी, एक मिनट देखती हूँ। हाँ कमला जी, हो गया आपका निर्मल जी? वो बता देती है। हाँ हाँ जी आंटी, थैंक यू। हाँ ओके। हाँ कमला जी। अभी मेरे को 7307 इसका ये 35 प्रदेशी बैठा ही नहीं मेरा। तो क्यों? उन्होंने बना के भी बताया था ना, रिम्पी जी ने ये बता के दूसरे दिन मैंने अनम्यूट किया था, किंतु किया नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया। मेरे को रिकॉर्डिंग आई नहीं होगी ना अभी तक? रिकॉर्डिंग तो आ गई है, किंतु वो ऐसे रखा नहीं, समझ में नहीं आया। अच्छा, ये बोर्ड में ड्राइंग करके बताना पड़ेगा क्या? उस दिन वाली है क्या किसी के पास ड्राइंग बना हुआ? तो दिखा दो। अन्नपूर्णा है तुम्हारे पास? आंटी ग्रुप पे डाल दूंगी बाद में। अच्छा ठीक है, कमला जी वो डाल देंगे फिर आपको। आंटी मैं 2 मिनट बता दूं, फिर उसके बाद में निर्मल भैया का देख लेती हूँ। ये रहा आंटी, बना रही है। हाँ ये है ना, ये वाला है 15 प्रदेशी का। 15 प्रदेशी का ये त्रयस्थ प्रतर त्रयस्थ है। और आंटी 100 प्रदेश, 165 प्रदेशी गण त्रयस्थ भी कलियुगा है। 165 प्रदेशी घन त्रयस्त्र बनेगा ना, वो भी कलियुगा है। और ये 15 प्रदेशी है प्रतर त्रयस्त्र। इसमें धन त्रयस्थ संस्थान बनाना है ना, धन में तो मोटा करना पड़ेगा ना इसको। घन त्रयस्थ में आंटी बढ़ाने पड़ते हैं एक एक नंबर पीछे से। कैसे, थोड़ा समझाइए ना, मेरे को नहीं समझ आ रहा। आंटी, कंचन आंटी, हाँ हाँ बस रखो आंटी। एक बार वो क्या बोल रहे हैं उनको बताओ ड्राइंग से। आंटी घन त्रयस्त्र में तो ऐसे बनेगा जैसे ये आपका, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 प्रदेशी। अब इसको घन बनाना है ना, घन बनाने के लिए यहाँ ऊपर तो लिखिए। आंटी 1 मिनट, मैं नोटबुक लेके आती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। दीदी हाँ, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में वैसे कर दीजिए। 1, फिर यहाँ पर 1 और 2, फिर यहाँ पर 1 2 3, याद आ गया। ऐसे ही है ना अन्नपूर्णा जी? नहीं दीदी, 3 2 1 कर दो, वहां पे बीच में 1 मत करो, 3 2 1 कर दो, तब उसके ऊपर 1 बिठाया है। हो गया ना, ये देखो। हाँ हाँ हाँ, एकदम हाँ दीदी, एकदम बिल्कुल। ये ऐसे बनेगा आंटी। यहाँ बढ़ाना, पहले 1 लिखा, फिर यहाँ पीछे पीछे की साइड में 1 लिखना, उसके आगे 2 लिखो। फिर जो सबसे इसकी अगली वाली लाइन है उसमें सबसे पीछे की साइड 1 लिखो, फिर आगे 1 बढ़ाओ 2, फिर आगे 1 बढ़ाओ 3। अगर इसके नीचे और बनाना है मान लो, तो 1 ब्लॉक और बना के 4 ब्लॉक बनेंगे। नंबर कैसे डालने हैं? 1 2 3 और 4। गिनने कैसे हैं टोटल प्रदेश?
1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 2 13, फिर 16, 17, 18, 19 और 20, ये ऐसे बनेगा। तो ये ठीक है। 35 परदेशी का कैसे बनेगा? 35 प्रदेशी का ये रहा आंटी फोटो। 35 प्रदेशी में नीचे ये 15 प्रदेशी प्रतर तयस्थ, ये किताब में है आगम स्तोक मंजूषा में, सेम डायग्राम है। ये 15 गया। प्रदेशी प्रतर तयस्थ बनेगा, फिर उसके ऊपर हाँ। 10 प्रदेशी, फिर 3 प्रदेशी, फिर ये वापस सॉरी ये 6 प्रदेशी, ये 3 प्रदेशी और ये 1 प्रदेशी आकाश प्रदेश। ये आगम स्तोक मंजूषा में 35 प्रदेशी का डायग्राम है। आपके पास है क्या आगम स्तोक मंजूषा? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। ये अभी ये आप भेज भेज दे। दीजिए मेरे को। हाँ, ये ड्राइंग भेज देना उनको, अन्नपूर्णा डाल देना, देख लेंगे वो। आंटी वो हाँ मैं बाद में उदय स्थान का देख के बताती हूँ। हो गया जी आंटी। विजयलक्ष्मी पढ़ो। हाँ प्रणाम भाभी जी। संस्थान के कड़जुम्मा का थोकड़ा शतक 25 उद्देशक नहीं, 3। ये पढ़ना है ना अभी तो, आकाश प्रदेशों की श्रेणी का। आंटी वो भी तो बाकी है ना। मासी 1 मिनट, अगर श्वेता जी वो वापस समझा दे कि हाँ, ठीक है। इसमें ओज वाला धन त्रयस्त्र का डायग्राम एक बार फिर से अगर समझा दे। श्वेता, हाँ सुधा बोलो। श्वेता वो लाने गई है, 1 मिनट में आ जाएगी। सुधा बोलो। आंटी। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये बात। हाँ प्रणाम भाभी जी। वो हाँ, अभी सुधा। 15 प्रदेशी कर रहे हैं तो वो कलियोगा कैसे होगा? 15 कितना हुआ? तेयोगा होएगा ना? हाँ, 13 तेयोगा होगा। कलियोगा की बात चल रही थी ना हाँ। अपने। और भाभी जी एक चीज मेरे को पूछना था, अभी मैं वो अद्धगढ़ पढ़ रही थी तो उसमें तो 12 योजन लंबी व 9 योजन चौड़ी द्वारका नगरी में हाँ। श्री कृष्ण राजा राज्य करते थे और उसी नगरी में ही उग्रसेन आदि 16,000 राजा रहते थे। तो ऐसे हाँ। मतलब इतनी सी जगह में इतने नहीं, वो इतनी लंबी चौड़ी नगरी है, पूरे राजा नहीं, जैसे होता है ना जमींदार आदि दे दिए जाते हैं छोटे छोटे भाग करके, यहाँ के राजा वहां के राजा, नहीं तो, ऐसे लेकिन कर। ये तो 12 योजन 9 12 योजन इंटू 9 योजन ही तो है, तो नहीं, इतनी बड़ी बाकी नगरी। वो त्रिखंडाधिपति थे, राजा वहीं रह रहे हैं समझो, और बाकी जगह का राज्य संभाल रहे हैं, जाते आते हैं अपने राज्यों में। 3 खंड के अधिपति थे तो बहुत ही छोटे छोटे भागों में विभाजित था ना। अच्छा, तो जैसे जागीरें दे देते हैं कि उनकी है, और वो जो है जागीरों के राजा जो है वो द्वारका नगरी में ही रह रहे हैं, ऐसे समझना है? हाँ, परिवार वाले हैं, वही रह रहे हैं, और उनके इतने हैं, जरूरी नहीं है कभी आते हैं जाते हैं, ज्यादा वहां रहते होंगे। राज्य व्यवस्था ठीक है। जैसे और तो यहाँ बैठकर भी तो लोग फॉरेन का बिजनेस संभाल लेते हैं ना। हाँ अच्छा, तो वैसे कि उनके राज्य दूसरी जगह थे लेकिन राजा वहां रहते थे, ऐसे मानना। 3 खंड के अधिपति हैं, इतना बड़ा राज्य था, अलग अलग स्थानों के दिए हुए होंगे उनको, तभी राजा कहला रहे हैं वो। चक्रवर्ती के भी कहते हैं 32,000 मुकुटबंद राजा वहीं रहते थे, उनकी जब भी निकला आदि आते थे, प्रवेश करते तो आते जाते रहते होंगे, चक्रवर्ती की सेवा में आ गए, अधिक समय वहां बिता देते होंगे। समय समय पर जब भी देखो राजधानी प्रवेश में दिग्विजय जा रहे हैं, दिग्विजय से आ रहे हैं, प्रवेश हो रहा है, सब जगह 32,000 राजा साथ में उनके। कोई फंक्शन होते हैं तो कोई आ जाते हैं, वैसे आ जाते होंगे। और वो अर्जुन माली के बगीचे में 5 वर्णों के फूल थे, काले रंग के फूल भी होते हैं क्या भाभी जी? काला गुलाब होता है ना? पता नहीं, देखा नहीं सुना हाँ नहीं। हाँ, मैंने देखा है काला गुलाब। तो ठीक है भाभी जी। अनीता वो भी आ जाती है ना लेके बुक, फिर बता देगी वापस, तब तक पढ़ो विजयलक्ष्मी। 7328 वही पढ़ना है, संस्थान के कर। पूर्वापर संबंध संस्थानों के स्वरूप का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जा रहा है। इस थोकड़े को उत्साह और उमंग के साथ भली भांति समझकर द्रव्य क्षेत्र आदि के विषय में चिंतन किया जाए तो गणित का यह सूक्ष्म सैद्धांतिक पाठ सरस लगने लगेगा। प्रश्न 7328। इस थोकड़े में कड़जुम्मा आदि गणित की संज्ञाओं से संस्थानों का कथन किया जा रहा है, अतः कड़जुम्मा, तेयोगा,
दावरजुम्मा कलियोगा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट 1, जिस राशि संख्या में 4 का अपहार करने पर यानी 4 से भाग देने पर कुछ न बचे उस राशि को कड़जुम्मा कहते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16 आदि। पॉइंट 2, 4 का भाग देने पर 3 बचे उसे त्योगा कहते हैं, 7, 11, 15 आदि। 4 का भाग देने पर 2 बचे उसे दावरजुम्मा कहते हैं, 6, 10, 14 आदि। 4 का भाग देने पर 1 बचे उसे कलियोगा कहते हैं, 5, 9, 13 आदि। ज्ञातव्य बिंदु, शतक 31 उद्देशक 1 के मूल पाठ में सिर्फ 1 को भी कलियोगा यावत सिर्फ 4 को भी कड़जुम्मा कहा है। परिमंडल संस्थान परिभाषा जो लिखी है, 4 का अपहार करने पर कुछ न बचे उस राशि को भी कड़जुम्मा कहते हैं, तो भाग देना है, लेकिन आगम में आगे सिर्फ 4 को भी कड़जुम्मा कहा है। एक परिमंडल संस्थान द्रव्य की अपेक्षा कड़जुम्मा है यावत कलियोगा है। उत्तर गौतम, कलियोगा है, शेष 3 नहीं। इसी प्रकार आयत संस्थान पर्यंत कहना चाहिए। सभी प्रकार के संस्थान चतुस्पर्शी और अस्पर्शी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रश्न 7330, एक परिमंडल संस्थान अटस्पर्शी कौन से द्रव्य होते हैं? बादर अनंत प्रदेशी स्कंद। सभी बादर अनंत प्रदेशी स्कंदों को हम देख नहीं पा रहे हैं। ये अदृश्य जगत में भी जो अष्टस्पर्शी पुद्गल होते हैं वे भी संस्थान युक्त होते हैं। औदारिक के अपन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन के लेते हैं, जो भी पुद्गल अपन ले रहे हैं, या जो शून्य वर्गना आदि है जिन्हें हम नहीं लेते हैं, भाषा वर्गना के लेते हैं, सभी में कोई ना कोई संस्थान होता है। एक परिमंडल संस्थान द्रव्य से कलियोगा क्यों है? उत्तर, एक वस्तु में 4 का अपहार भाग नहीं होता है, वह एक ही रहता है, इसलिए उसे कलियोगा कहते हैं। प्रश्न 7331, एक वचन से प्रश्न क्यों किया गया है? उत्तर, एक वचन में कोई भी एक संस्थान की अपेक्षा कथन है। प्रश्न 7332, बहुत परिमंडल संस्थान द्रव्य रूप से कड़जुम्मा है, त्योगा है, दावरजुम्मा है या कलियोगा है? उत्तर, बहुत की व्याख्या 2 प्रकार से की गई है, ओघादेश और विधानादेश प्रत्येक। पॉइंट 1, ओघादेश, ओघ यानी समुच्चय, आदेश अपेक्षा सभी परिमंडल से कदाचित कड़जुम्मा, कदाचित त्योगा, कदाचित दावरजुम्मा और कदाचित कलियोगा होते हैं, क्योंकि उद्गल के संस्थानों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए किसी समय सभी परिमंडलों को जोड़ने से वे कड़जुम्मा संख्या में होते हैं यावत कभी कलियोगा संख्या में होते हैं। पॉइंट 2, पॉइंट 1 क्लियर हुआ सबके? जैसे बहुत परिमंडल संस्थान, मान लो सभी लोग के परिमंडल संस्थान ले लो, या बहुत बड़ा एक पुंज अनंत को ले लो समुच्चय के, तो कोई को है कभी वो कड़जुम्मा होता है, कभी त्योगा यावत कभी कलियोगा होता है, क्योंकि सभी संस्थान में परिवर्तन होता है। उन संस्थानों के उद्गलों को जोड़ लो, जोड़ने से वो कितना आएगा, कभी कलियोगा होता है, कभी वो होता है। जैसे 20 है, कभी 20 प्रदेशी, 21 प्रदेशी, 22 प्रदेशी उद्गल प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो उन सब पे जोड़ करेंगे तो टोटल में भगवान का ज्ञान देखो, वो कोई गिनने नहीं बैठते हैं, केवल ज्ञान से देख के धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं वो। ये पॉइंट 1 क्लियर हो गया सबके? ठीक, पढ़ो विजयलक्ष्मी। विधानादेश से लोक का प्रत्येक परिमंडल स्वतंत्र द्रव्य है, अतः कलियोगा है। इसी प्रकार आयत संस्थान तक ओघादेश और विधानादेश का कहना चाहिए। एक ही परिमंडल संस्थान की बात करेंगे तो कलियोगा ही कहेंगे। जब सभी परिमंडल संस्थान, ये लोक में जितने परिमंडल है सबको मिला लिया, सबकी बात करेंगे तो अलग अलग के जोड़ लो, ये 20 प्रदेश है, 21 है, 22 है, टोटल निकल गया, कलियोगा निकल गया, कड़जुम्मा निकल जाता है, क्योंकि संस्थान परिवर्तित होते रहते हैं। कभी ये 20 है, कभी यही संस्थान अभी 20 था, अचानक 40 बन गया,
अचानक 100 प्रदेशी बन गया, पुद्गल और आके जुड़ते गए, इनमें परिवर्तनशील है, इसलिए इनमें सभी प्रकार के घटित होते हैं। प्रदेश प्रश्न 7333। एक यानी विवक्षित परिमंडल संस्थान प्रदेश की अपेक्षा क्या कड़जुम्मा है यावत कलियोगा है? उत्तर कदाचित कड़जुम्मा यावत कदाचित कलियोगा प्रदेश वाला होता है। इसी प्रकार आयत संस्थान तक कहना चाहिए। प्रश्न 7334। बहुत परिमंडल संस्थान प्रदेश रूप से क्या कड़जुम्मा है यावत कलियोगा है? उत्तर बहुत की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, ओघादेश और विधानादेश प्रत्येक। पॉइंट 1, ओघादेश से कदाचित कड़जुम्मा यावत कदाचित कलियोगा होते हैं, क्योंकि लोक के सभी परिमंडल संस्थान के प्रदेशों को जोड़ने से वे कभी कड़जुम्मा संख्या में होते हैं यावत कभी कलियोगा संख्या में होते हैं। पॉइंट 2, लोक में अनंत 7332 में मैंने प्रदेश के कह दी, ये इतने परिमंडल संस्थान है, कभी 3 ही रहते हैं, 3 है तो क्या बन गए, टोटल 3 है, अनंत की राशि 3 है परिमंडल, तो त्योगा हो गए। कभी 4 परिमंडल संस्थान है तो कड़जुमा हो गए द्रव्य की अपेक्षा। अब इनके प्रदेशों की बात चल रही है कि एक परिमंडल संस्थान में कितने प्रदेश होंगे, पुद्गल प्रदेशों की बात चल रही है। तो कभी कलियोगा प्रदेश 21 प्रदेशी है तो क्या कहलाएगा, कलियोगा। 22 है तो दावरजुमा, 23 हो गए त्योगा, 24 हो गए कड़जुमा प्रदेश वाला हो गए। एक की बात, अब समूचे को भी जोड़ रहे हैं तो सबके प्रदेशों को जोड़ लो, तो ये चारों भंग पाए जाएंगे इनमें। लोक में अनंत परिमंडल संस्थान हैं, उनमें विधानादेश से कड़जुम्मा प्रदेश वाले यावत कलियोगा प्रदेश वाले सदैव रहते हैं। नोट, पुद्गलों का स्वभाव मिलना बिखरना है, अतः किसी भी संस्थान से 1, 2 आदि प्रदेश निकल जाए या नए आकर मिल जाएं, तो ओघादेश में भी संस्थानों के प्रदेशों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। ले लो, इसी से संबंधित है क्या? आंटी, क्वेश्चन संख्या 7332 में ओघादेश और विधानादेश की बात करी भगवान ने। पहले एक वचन की बात कर दी, एक वचन में बोला कि गिनती से एक ही है कलियोगा। फिर आंटी जब विधानादेश से बात कर रहे हैं बहुवचन में, तो सेम ही चीज हुई ना एक वचन वाली, फिर यहाँ अलग अलग क्यों विवक्षा कर रहे हैं आंटी? बहुत में बता दिया है कि बहुत में भी इतने हैं, कितने हैं, डाबरजुमा प्रदेश है, डाबरजुमा द्रव्य है, तो उनके प्रदेश कितने बनेंगे, द्रव्य मेरा कितने प्रदेश से पश्चिम नहीं आंटी, एक में होगा द्रव्य में। मेरा प्रश्न ये आंटी कि द्रव्य के अंदर जब ओघा देश में आपकी 4 चीजें घटित हो रही है और विधानादेश की बात करें तो वो गिनती से सिर्फ एक ही है और वो ही एक वचन में भी आंसर है, तो फिर यहाँ पर अपन अलग क्यों बोल रहे हैं? तो बहुवचन में फिर पुनः एक कहने का मतलब ये है कि भाई प्रत्येक परिमंडल एक एक है। पहले तो एक ही, ये परिमंडल द्रव्य क्या कलियोगा है या वो है, तो कलियोगा है। अब सभी के लिए यही बात है, सब तरह के लोग होते हैं ना, कोई मंद बुद्धि शिष्य होता है तो बहुत है, तो आप इनको बहुत को भी आप कलियोगा बोलेगा। हाँ, मैं एक का ही पूछ रही हूँ, ये कलियोगा है परिमंडल, बहुत सारे ये परिमंडल है, इनमें से मैं इस विवक्षित का पूछ रही हूँ, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, विधानादेश से भी है, जब बहुत के भी ले लिए, पहले तो ओघादेश से समूह कर लिया, समूह ये 3 परिमंडल संस्थान है लोक में, पुनः पूछ रहे हैं ये भी विधानादेश से एक है, हाँ एक है, ये भी एक है, हाँ एक है। मैंने एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछ लिया ना आंटी। गौतम स्वामी देखते हैं सामने की पर्याय कैसी है उसकी, उस हिसाब से प्रश्न कर रहे हैं। ठीक। हाँ अनीता। मासी, एक तो ये क्वेश्चन 7330 नहीं समझ में आया, और दूसरा परिमंडल संस्थान का तो हम लोग पहले पढ़ चुके, यह सिर्फ कड़जुम्मा प्रदेश अवगाढ़ ही होता है, तो फिर यहाँ पे फिर कलियोगा कैसे हो गया? नहीं, अवगाढ़ है, नियमा कड़जुमा आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है, लेकिन उसके ऊपर पुद्गल प्रदेश तो अधिक रह सकते हैं ना। ये मान लो परिमंडल संस्थान 20 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, कड़जुमा हो गया, इसके ऊपर 20 प्रदेश तो है ही पुद्गल के, पुद्गलों के संस्थान तो पुद्गल से बन रहे हैं, उन पुद्गलों में कितने प्रदेश है, तो ये एक और पुद्गल प्रदेश आया, इसके ऊपर रह गया, तो ये परिमंडल संस्थान कितने प्रदेशी है अनीता? अच्छा, 21 प्रदेशी हो गया ना। 21।
और ये 7330 एक बार समझाइए ना मानसी कि कैसे कली योगा कहते हैं। एक 7 वस्तु में चार चार का अपहार करो, पीछे अगर एक बचता है तो कलियोगा हो गया, और अगर कुछ न बचे तो भी चार चार का अपहार करना चाहिए, 4 की राशि से भाग दो जो भी राशि है उसको, और कुछ न बचे तो क्या हुआ, कड़जुमा हो गया, और एक बच गया कलियोगा, 2 बचा दाबरजुमा। एक 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 परिमंडल संस्थान नियमा कली योगा ही होगा ऐसे मतलब नहीं समझ में आया। भाई पहले है ना, मराठा लोग जब गोचरी और में जाते थे, कोई सामने बैठे, वो लोग इसी भाषा में बातचीत होते थे कि ये चीज लानी है, कितनी है, कलियोगा। हमको ये शास्त्रीय भाषा बहुत लगता था, अरे ये क्या भाषा है, कभी देवगा कभी दावरजुमा, वैसे ही बात करते थे। तो कलियोगा लाना है कोई चीज तो एक लेके आना है, दावरजुमा लाना है 2 लाना है, ऐसे वो लोग बात करते थे। तो उस काल उस समय में ये राशि प्रसिद्ध थे। तो एक की बात कर रहे हैं इसलिए कली योगा। हाँ, एक ऊपर दिया है ना ज्ञातव्य बिंदु में, देखो शतक 31 हाँ के हाँ, मूल वो तो में सिर्फ एक को भी वो करते नहीं, हो। यहाँ पे क्योंकि एक परिमंडल संस्थान का बात हो रहा है इसीलिए उसको कली योगा लिया है ना। हाँ ठीक ठीक। हाँ वीना जी। इंद्रवार जी, विधानादेश शब्द का अर्थ क्या है? विधानादेश यानी प्रत्येक, एक प्रत्येक की बात कर रहे हैं। पहले तो उसने पूछा ना अभी श्वेता ने, भाई एक की बात हो गई तो भगवान वापिस होगा देश के बाद विधानादेश की बात क्यों कर रहे हैं विधानादेश में। अब इतने हैं, इनमें क्या प्रत्येक एक एक की बात करेंगे, ये कलियोग है, ये भी कलियोग है, हाँ सभी कलियोग है, अगर प्रत्येक की बात करेंगे तो समूह में भी। अच्छा ठीक है भाभी। पढ़ो विजयलक्ष्मी। क्षेत्र, प्रश्न 7335, संस्थानों के अवगाढ़ क्षेत्र की राशि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, एक परिमंडल सिर्फ कड़जुम्मा आकाश प्रदेशों पर रहता है। पॉइंट 2, एक वृत्त और एक चतुरस्र दावरजुम्मा को छोड़कर शेष 3 पर रहते हैं। पॉइंट 3, एक त्रयस्त्र और एक आयत चारों प्रकार पर रहते हैं। अब देखोगे पीछे ड्राइंग में, खोलो, सबसे पहले व्रत का लिया है ड्राइंग में। व्रत है, दाबरजुमा को छोड़कर 3 पर रह रहा है, होगा कड़जुमा कलियोगा। 7298 देखिए, पॉइंट 2 में व्रत संस्थान की बात चल रही है। 7298 का क्या है, 7 तेयोगा। लिखते जाओ विजयलक्ष्मी, तुम भी वहां ब्रैकेट में लास्ट में ड्राइंग के बाद में जो लिखा हुआ है ना, वहां ब्रैकेट में तेयोगा लिख लो। 7299 में कड़जुमा, 7302 में कलियोगा, 7303 में कड़जुमा। ऊपर हेडिंग चल रहा है ना व्रत संस्थान, 7296 के ऊपर व्रत संस्थान चल रहा है, और 7303 में लास्ट ड्राइंग है इसका। 3 आ गए ना, तेयोगा आ गया, कड़जुमा आ गया, कलियोगा आ गया, दावरजुमा नहीं आया ना यहाँ। देखो यही बात यहाँ भगवान फरमा रहे हैं, व्रत संस्थान में दावरजुमा को छोड़कर शेष 3 पर रह रहे हैं। और उसके बाद में कौन सा आएगा, त्रयस्र लो। त्रयस्र में क्या बता रहे हैं भगवान, चारों प्रकार पे रहते हैं। ड्राइंग खोलो, 7307। 7307 में प्रश्न में लास्ट में लिख लो, नहीं आंसर में लास्ट में लिख लो तेयोगा। 7309 में लिख लीजिए कड़जुमा। 7310 के फर्स्ट ड्राइंग, येलो ड्राइंग में वहां लिख लीजिए तेयोगा, लास्ट में लिखते जाइए। और सेकंड ड्राइंग में दावरजुमा आ गए ना। त्रयस्र में चारों, पहले तेयोगा, फिर कड़जुमा है, फिर तेयोगा है, फिर दावरजुमा है। कलियोगा कहाँ है, चारों पर रहते हैं। अच्छा कलियोगा अपने पास ड्राइंग नहीं बना हुआ है। श्वेता तुम अभी 15 प्रदेशी तो तेयोगा है, 15 प्रदेशी में नहीं बन रहा है, 165 में बन रहा है क्या कलियोगा, बड़ी राशि में बन जाएगा। श्वेता
अभी सुधा ने कहा 15 प्रदेश ही तो त्योगा होता है, मैं भी उस वक्त बोल दी। अनम्यूट करो श्वेता को। हाँ आंटी सॉरी, आवाज नहीं आई। 21 प्रदेशी और 153 प्रदेशी। हाँ 21 और 153 में आएगा ना। हाँ 153 ऐसे बन रहा है आंटी, जो उनको देखना था। और 35 प्रदेशी का आपने डायग्राम बनाया हुआ ही है, वो उसमें बना ये हुआ होगा आंटी, ना। ये है ना, ये 165 प्रदेशी है। ये जो लाइन ली है ना, यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करनी है। 9 तक अगर बनाएंगे ना तो ये पूरा 165 प्रदेशी का डायग्राम है। ये घन त्रयस्त्र है। देख लिया अनीता, हो गया? ये भेज देना ना फोटो। हाँ और आंटी है ना वो मैंने देखा 21 प्रकृतियों का उदय है। 21 है ना, 21 में सैनन संस्थान है ही। मतलब अगर केवली भगवान तीर्थंकर भगवान के 21, सामान्य केवली के 20, नहीं और वो सैनन ठीक है। के ब्रज ऋषभ है संस्थान 6 के 6। ठीक। नहीं छद्मस्त के अनाहरक छद्मस्त का देखना था ना। अनारक छद्मस्त के तो आंटी सैनन संस्थान का उदय उस समय नहीं बताया है ना। क्यों? नहीं बताया है यहाँ पर। कार्मण कायोग समय यानी कि केवली समुद्घार के तीसरे चौथे और पांचवें समय में 20 प्रकृतियों का ही है। उसमें नामकरण की ध्रुवोदयी 12 प्रकृतियां, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय, तस, बादर, पर्याप्त और सुभद्रिक। ये नहीं दे फिर रहे आपका हैं। जब केवली समुद्घात का दूसरा, छठा और सातवां समय मिश्र का योग में आया ना, तब आपका सैनन संस्थान का उदय बता रहे हैं, तब 27 प्रकृतिक हो गया। अच्छा अच्छा, तो केवली भगवान के भी नहीं बता रहे हैं केवली समुद्घात में सैनन और उनकी भी संस्थान। वही, वो दूसरे, छठे और सातवें समय में, अनारक अवस्था में 21 प्रकृतियों का ही है उनके। निर्मल जी है, निर्मल जी को बाद में बोल देना ना। विषयांतर हो जाएगा ना आंटी, बाद में बोल दीजिए। हाँ मैंने ठीक, भी बाद बीच में में बोल देना उनको। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, ये थोड़ा सा मेरे को कम समझ आया। जैसे हाँ अपन 50 की संख्या लेते हैं तो कर्जुमा समझना। क्या ले रहे 50 हैं? से 50 की अगर संख्या है तो कर्जुमा बोल देंगे। 50? 50, हाँ तो एक कम 50 होगा तो क्या होगा समझना। नहीं, 50 को आप 4 से भाग दीजिए, पीछे क्या बचता है? 2। 2 बचेगा, तो पीछे जो बचा 2 बच रहा है, तो वो 2 क्या कहलाएगा? दावरजुमा कहलाएगा, तर्जुमा नहीं दावर, होगा। आप अच्छा सब जो भी संख्या का आपको निकालना हो उसको 4 से भाग दो, जो नीचे बैलेंस बचता है वो राशि कहलाती है, कर्जुमा अच्छा या दावरजुमा दे। अच्छा, कौन सी भी संख्या में 2 का ही भाग दो, जो नीचे की संख्या आती है उसको उस हिसाब से ये हाँ समझना है। हाँ। ठीक है, समझ में आया भाभी जी। विजयलक्ष्मी पढ़ो। प्रश्न 7336। एक परिमंडल संस्थान कर्जुम्मा आकाश प्रदेशों पर क्यों रहता है? उत्तर। पॉइंट 1, छोटे बड़े सभी प्रकार के परिमंडल संस्थान नियमा कर्जुम्मा आकाश प्रदेशों पर ही रहते हैं, क्योंकि तेयोगा, दावरजुम्मा, कलयुगा आकाश प्रदेशों पर परिमंडल नहीं बनता है। पॉइंट 2, उत्कृष्ट परिमंडल संस्थान में अनंत प्रदेश होते हैं और असंख्य कर्जुम्मा आकाश प्रदेशों पर रहते हैं। तो प्रश्न असंख्य की राशि है वो भी कर्जुमा ही जानना, वहां आकाश प्रदेश कर्जुमा ही रहेंगे। प्रश्न 7337। जगन्य 20 प्रदेशी परिमंडल संस्थान 20 आकाश प्रदेशों पर ही रहता है। क्या 20 आकाश प्रदेश अवगाढ़ परिमंडल में 21, 22, 23 यावत अनंत प्रदेश रह सकते हैं? उत्तर। हाँ, जैसे 21 प्रदेशी स्कंद कलयुगा यदि परिमंडल के आकार में परिवर्तित होता है तो एक आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेश रहते हैं। हो गया ना, कोई 21 प्रदेशी स्कंद है, घूम रहा है, घूमते घूमते वो किस आकार में बन गया? परिमंडल संस्थान के आकार में हो रहा है, तो आकाश प्रदेश 20 है, उसके ऊपर एक और पुद्गल बैठ जाएगा। प्रश्न थोड़ा चिंतन करो, 7338। पूरा लोक कैसे भरा हुआ है, विभिन्न भिन्न संस्थान लोक के आकाश प्रदेश पर घूम रहे हैं, परिमंडल व्रत आयत आदि भिन्न भिन्न कलर के घूम रहे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे हैं। विशिष्ट अवधि ज्ञानी को दिखते हैं या केवल ज्ञानी को दिखते हैं? प्रश्न 7338। बहुत परिमंडल संस्थान के अवगाढ़ क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर।
बहुत की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, ओघादेश और विधानादेश। पॉइंट 1, ओघादेश से नियमा कर्जुम्मा प्रदेश अवगाढ़ होते हैं क्योंकि लोक में कर्जुम्मा आकाश प्रदेश है। लोक परिमंडल संस्थानों से भरा हुआ है, इसलिए बहुत परिमंडल संस्थान कर्जुम्मा प्रदेशावगाढ़ कहे गए हैं। इसी प्रकार आयत संस्थान तक ओघादेश का कहना चाहिए। देखो, जो भी चीज है, लोक के आकाश प्रदेश शाश्वत है, न घटते हैं न बढ़ते हैं, तो वो कर्जुमा राशि है। अपने आत्म प्रदेश है, शाश्वत है, जितने हैं उतने ही एक जीव के आत्म प्रदेश रहेंगे, वो कर्जुमा है। धर्मास्तिकाय के प्रदेश शाश्वत है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो भी हर शाश्वत वस्तु कर्जुमा है। अलोकाकाश के प्रदेश कर्जुमा है। ये बात सब लिखा भी होगा कहीं, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना कि हर शाश्वत वस्तु कर्जुमा प्रदेशाकार रहती है। तो अब संपूर्ण आकाश प्रदेशों पर, लोकाकाश का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ परिमंडल आदि संस्थान, एक आकाश प्रदेश पर पूरा परिमंडल नहीं आएगा, लेकिन स्पर्श करके रहा हुआ है। 20 आकाश प्रदेशों पर है, कम से कम ये 20 आकाश प्रदेश ही है, इसके ऊपर एक परिमंडल संस्थान बना तो 20 को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ही हर आकाश प्रदेश पर अनंत परिमंडल संस्थान के प्रदेश स्पर्श किए हुए हैं, तो कर्जुमा प्रदेशावगाढ़ हो गए। एक बार सब ये चिंतन कर लो, पूरा पूरा लोक भरा हुआ है परिमंडल संस्थान। परिमंडल के बाद दूसरे संस्थानों में भी यही बात कहेंगे भगवान महावीर कि पूरा लोक आयत से भरा हुआ है, हर आकाश प्रदेश पर है। तो लोकाकाश के प्रदेश कर्जुमा है, तो इसके अवगाढ़ प्रदेश भी, अवगाढ़ क्षेत्र भी कर्जुमा रूप है। पॉइंट 2, विधानादेश से यानी लोक का प्रत्येक परिमंडल संस्थान कर्जुम्मा आकाश प्रदेशों पर ही रहता है। ज्ञातव्य बिंदु, सभी शाश्वत वस्तुएं कर्जुम्मा रूप की होती हैं। प्रश्न 7339, वृत्त यावत आयत संस्थान के अवगाढ़ क्षेत्र का विधानादेश से वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, लोक का प्रत्येक विधानादेश वृत्त और चतुरस्र संस्थान दावरजुम्मा को छोड़कर शेष 3 में किसी पर भी रह सकता है। पॉइंट 2, लोक का प्रत्येक त्रयस्र और आयत संस्थान कर्जुम्मा यावत कलियोगा आकाश प्रदेशों पर रह सकता है। काल। प्रश्न 7340, एक परिमंडल संस्थान की स्थिति कितनी होती है? उत्तर, एक परिमंडल संस्थान की कदाचित कर्जुम्मा यावत कदाचित कलियोगा समय की स्थिति होती है, अर्थात परिमंडल संस्थान रूप में उद्गल जघन्य एक समय उत्कृष्ट कदाचित कर्जुम्मा यावत कदाचित कलियोगा रूप असंख्य काल तक रहते हैं। इसी प्रकार शेष चारों संस्थान का भी कहना चाहिए। यानी एक परिमंडल संस्थान की स्थिति एक समय है, तो क्या कहलाएगा? वो कलियोगा समय की स्थिति वाला है। अगर उसकी स्थिति 2 समय है तो भी कलियोगा, असंख्य समय की स्थिति वाला है तो कभी वो कलियोगा समय की स्थिति वाला होता है, यावत कभी कर्जुमा समय की स्थिति वाला होता है। आंटी 2 समय वाला कलियोगा क्यों होगा? नहीं, वो दावरजुमा होगा। जैसे कुछ स्थिति किसी की 1 समय की हुई, कोई 2 समय रह गया तो दावरजुमा, 3 समय रह गया तो तेयोगा, ऐसे। प्रश्न 7341, बहुत परिमंडल संस्थान की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, बहुत परिमंडल संस्थान की व्याख्या 2 प्रकार से की गई है, ओघादेश और विधानादेश। पॉइंट 1, ओघादेश से कदाचित कर्जुम्मा यावत कदाचित कलियोगा समय की स्थिति वाले होते हैं, अर्थात सभी परिमंडल संस्थानों की स्थिति को जोड़कर 4 से भाग दिया जाए तो कभी कर्जुम्मा यावत कभी कलियोगा समय की स्थिति वाले होते हैं। शेष चारों संस्थानों का भी इसी प्रकार कहना चाहिए। पॉइंट 2, लोक में अनंत परिमंडल संस्थान हैं, उनमें विधानादेश से कर्जुम्मा समय वाले यावत कलियोगा समय वाले सदैव रहते हैं। ठीक है, ओघादेश से क्या, विधानादेश से क्या कह दिया है यहाँ पर कि कोई कर्जुमा समय की स्थिति वाला है, यावत कोई कलियोगा समय की स्थिति वाला। उन सब के समय को जोड़ लो और 4 से भाग दो तो टोटल क्या आएगा? सबकी स्थिति समान जरूरी नहीं है। अब भी कोई परिमंडल 2 समय की स्थिति वाला है, कोई 50 समय की स्थिति वाला होगा। कभी संख्या हीनादिक समय उनकी हो सकती है ना,
परिमंडल रूप में रहने के लिए, तो भिन्न भिन्न हो जाता है। फिर उस संख्या पूरी जोड़ लो, जितने अनंत परिमंडल संस्थान है वो उनकी स्थिति कितनी है, उन समय की स्थिति को जोड़कर और 4 से भाग दो, तो कभी वो कलियुगा वाले रहते हैं, यावत कभी कटजुमा वाले रहते हैं। हाँ प्रियंका। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी मेरे को इसमें एक डाउट है कि सिर्फ 4 का ही भार क्यों कर रहे हैं अपन, मतलब हर चीज को 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ये फॉर्मूला है, इसे कर्ण गणित अच्छा। इंग्लिश में फॉर्मूला, कौन सा? शास्त्रों में इसको कर्ण गणित कहा गया है। तो ये फॉर्मूला है कि किसी को भी निकालना है, 4 की संख्या 3 की ऐसे निकालनी है। अच्छा आंटी, ऐसा तो नहीं है ना वो 4 रोचक प्रदेश से निकले, तो ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 प्रकार की कषाय है इसलिए 4 से दिया है। हाँ ठीक है आंटी, हो गया मेरे को। हाँ सुनीता। भाभी जी, जो एक आकाश प्रदेश में सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद रहे हुए हैं, तो उनका अनित्यंत आकार बोलेंगे, हाँ अनित्यंत। हाँ हाँ, उनका वो सब तो कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि आयत में कितना चाहिए, जगह 2 प्रदेशीय, त्रयस्त्र बनेगा तो कम से कम 3 चाहिए, चतुरस्त्र में 4 चाहिए, तो एक में तो कोई संस्थान, यहाँ का विवक्षित संस्थान नहीं बन रहा है। ऐसे अपन तो बोल देंगे बिंदु के आकार का हो गया, वो हो गया, लेकिन इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए अनित्यंत। अच्छा ठीक। हाँ विजयलक्ष्मी पढ़ो। भाव प्रश्न 7342। एक परिमंडल संस्थान काले वर्ण की पर्याय की अपेक्षा कड़जुम्मा यावत कलियोगा है। उत्तर। पॉइंट 1, सिय कड़जुम्मा यानी 4 या 8 गुण काला आदि यावत सिय कलियोगा यानी 1 या 5 गुण काला आदि होता है। इसी प्रकार शेष वर्णादि का कहना चाहिए। ये परिमंडल संस्थान है, काले वर्ण का है, तो अगर 4 गुण काला है, ये पूरे सब प्रदेश इसके 4 गुण काले हैं, तो क्या कहलाएगा, ये कड़जुम्मा वाला कहलाएगा। अगर 1 गुण काला है तो कलियोगा। पॉइंट 2, बहुत परिमंडल संस्थान ओघा देश से कदाचित कड़जुम्मा यावत कलियोगा वर्णादि वाले होते हैं। जैसे काले वर्ण वाले सभी परिमंडल संस्थानों के काले वर्ण के गुणों को जोड़ने से परिवर्तनशीलता के कारण कभी कड़जुम्मा गुण वाले यावत कभी कलियोगा गुण वाले होते हैं। ठीक है, काले वर्ण जोड़ रहे हैं सबको। हाँ पढ़ लो। पॉइंट 3, लोक में विधानादेश से काले वर्ण के परिमंडल संस्थान कड़जुम्मा गुण वाले यावत कलियोगा गुण वाले सदैव रहते हैं। इसी प्रकार आयत संस्थान तक समग्र वर्णन कहना चाहिए। हमेशा रहते हैं काले वर्ण के परिमंडल, हर गुण 1 गुण 2 गुण 3 गुण, इसी प्रकार सभी वर्ण का समझना चाहिए। सफेद वर्ण के भी रहते हैं, पीले भी रहते हैं। अब यहाँ पॉइंट 2 का क्या है कि जितने काले वर्ण के परिमंडल संस्थान है, कोई 1 गुण वाला है, कोई 2 गुण वाले हैं, उन सब के पर्यायों को जोड़ लो। कभी बदलते हैं, अभी जो 1 गुण वाला है वो बाद में अनंत गुण वाला भी हो सकता है, संख्या गुण वाला भी हो सकता है। उनको जोड़ने से परिवर्तन होते रहते हैं, तो कभी कड़जुम्मा गुण वाले होते हैं, कभी कलियोगा गुण वाले होते हैं। बहुत सरल है ये थोपड़ा। सबको अच्छा लग रहा है? नहीं लगे तो जबरदस्ती अपने भावों को यहाँ लाओ कि गौतम स्वामी ने पूछा, इतने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन होने पर उस विषय की समग्र जानकारी प्राप्त हो जाती है। पढ़ो। प्रश्न 7343। पुद्गल का इतना विस्तृत वर्णन क्यों किया गया है? उत्तर। पुद्गल जैनागमों का बहुत बड़ा विषय है। इस पर अनेक दृष्टियों से विचार किया गया है। यह विषय जैन तत्व ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक यानी सूचित करने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी पुद्गल का ज्ञान करना आवश्यक है, क्योंकि जिस समय इससे आत्मा का संबंध टूट जाएगा, उसी समय आत्मा मुक्त हो जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि क्या होता है? आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? अंडरलाइन करो। आध्यात्मिक कौन कहलाता है? जो पवित्र विचार वाला हो, सकारात्मक सोच वाला हो, आगमों आदि का अध्ययन करने वाला हो, अहिंसा धर्म का पालन करने वाला हो, वह व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाता है। बहुत किताबें पढ़ ली है, लेकिन अपने भाव ही नहीं हो रहे कि किसी भी जीव को अभय दान दे।
एक भी प्रत्याख्यान अपन ग्रहण करेंगे तो भाव आने चाहिए अपने अंदर कि मैंने आज उन अनंत जीवों को, मान लो किसी ने एक आज के दिन में कोई एक मिठाई का त्याग किया, उस मिठाई के निर्माण में कितने जीवों की हिंसा हो रही है, मेरे निमित्त से कोई हिंसा नहीं हो रही है, मैं उसको नहीं खाऊंगी। तो प्रत्याख्यान ग्रहण करते समय भी आना चाहिए कि आज मैंने जीवों को अभयदान दिया है। हाँ विमला जी बोलिए। आध्यात्मिक दृष्टि को सब अंडरलाइन कर लो। हाँ हम सर। सब की दृष्टि आध्यात्मिक है, इसमें परसेंटेज बढ़ाना है। हाँ सर, जय जिनेंद्र। हाँ ये बोलिए सर। इस छोकड़े के कार्निवल में इसका ही छोटा रूप है, 1 लाइन में आंसर दे रखे हैं। श्रीमद् भगवती सूत्र के 25वें शतक के तीसरे उद्देश्य के आधार से कड़जुम्मा का थोकड़ा चलता है। तो ये 2 पेज अभी मैं बोरीवली मारासा करा रहे थे कल, निश्चल मुनि जी मारासा। अच्छा। ये पर आज आपकी क्लास थी तो मैं आज बोरीवली नहीं गई। तो ये 2 पेज में शॉर्ट रूप है इसका। 20 हाँ थोकड़े का कार्निवल जो महात्म में अभी चल रहा है ना, 20 थोकड़े का हाँ एक हाँ बुक, हाँ। उसमें ये थोकड़ा है 19वें नंबर का। अच्छा। हाँ, तो इसमें 2 पेज में आप ये सारा शॉर्ट रूप में है, मतलब गौतम क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से और वो वापस इसका आंसर देते थे। एक एक लाइन में आपका ये बनाया हुआ इसमें छोटे रूप में है। आपको आ गया ना समझ में पूरा? हाँ, थोड़ा बहुत मानता समझाते, फिर बाद में बीच बीच में कोई दूसरे जने क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम मिला। 2 दिन से यही क्लास चल रही है, आगे यही आएगा ना हमारे इसमें 20 टुकड़े में, तो 10-12 बहने। ठीक। निश्चल मुनि जी महाराज को मेरी वंदना अर्ज करना, बहुत बहुत तत्वज्ञ साधु है। पढ़ो विजय। आकाश प्रदेशों की श्रेणी का थोकड़ा शतक 25 उद्देशक 3। प्रश्न 7344। पुद्गल और आकाश प्रदेशों की श्रेणी का परस्पर क्या संबंध है? उत्तर। पुद्गल स्कंध आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गति करके ही संस्थान रूप परिणत होते हैं। अतः आकाश प्रदेशों की श्रेणियों, पंक्तियों का द्रव्य प्रदेश आदि की अपेक्षा कथन किया जा रहा है। अब दोनों बात है, देखो। हाँ ये तो एक पॉइंट है ही, और भी इसमें देख लो जो हमने अभी तक देखा है इन पे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संस्थान आदि का भी पहले वर्णन किया है। पुद्गल का अरूपीपना, पुद्गल रूपी होते हैं लेकिन अदृश्य रूप देखा है अपने को। 20 प्रदेशी स्कंद, परिमंडल संस्थान, इतने भरे हुए, इतने आयत काले वर्ण वाले, वो कहीं दिखते ही नहीं है अपने को। तो अदृश्यता उसकी देखिए, और आकाश प्रदेश तो है ही अदृश्य, तो इस अपेक्षा से अदृश्य वस्तुओं का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 7345। क्या जीव भी पुद्गल के समान आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार ही गति करते हैं, विश्रेणी यानी विरुद्ध श्रेणी में नहीं? उत्तर। हाँ, जीव और पुद्गल का यही स्वभाव है। प्रयोग परिणाम से विश्रेणी गति हो सकती है। ठीक है, प्रयोग परिणाम, ये मेरे हाथ में पेंसिल है, प्रयोग यानी जीव के, मैंने इसको ऐसे टेढ़ी गति करा दी, टेढ़ी जा रही है ना पेंसिल, वो एक अलग बात हो गई। सामान्य जीव गति करेगा, पुद्गल गति करेगा तो श्रेणी में ही गति करेगा। द्रव्य की अपेक्षा श्रेणियों की संख्या। नोट, यहाँ आकाशास्त्री काय की प्रत्येक श्रेणी की द्रव्य रूप में विवक्षा है। प्रश्न 7346। भंते, आकाश प्रदेश की श्रेणियां द्रव्य की अपेक्षा संख्य हैं या असंख्य हैं या अनंत है? उत्तर। गौतम, संख्य नहीं, असंख्य नहीं, किंतु अनंत है। यहाँ संपूर्ण आकाश विवक्षित है, अतः श्रेणियां अनंत कही गई हैं। प्रश्न 7347। भंते, पूर्व पश्चिम लंबी श्रेणियां द्रव्य की अपेक्षा संख्य हैं या असंख्य हैं या अनंत है? उत्तर। गौतम, संख्य नहीं, असंख्य नहीं, किंतु अनंत है। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियां और ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियां भी अनंत है। प्रश्न 7348। भंते, अब देखो इसमें पूर्व पश्चिम तो हो गई, ये पूर्व पश्चिम है पूरी यहाँ की, ये कैसी है श्रेणी? अनंत है। ये श्रेणियां जो है द्रव्य की अपेक्षा अनंत है। अब यही उत्तर दक्षिण की भी ऐसी हो गई। ऊर्ध्व अधो क्या होगी? लोक 14 रज्जु का है। तो ये श्रेणियां ऐसे हर प्रतर में आकाश प्रदेश आते गए, इतनी प्रतरें, असंख्य प्रतरें,
उनमें है गई। तो ये श्रेणियां जो उत्तर पश्चिम है, पूर्व पश्चिम है, वो ऊर्ध्व अधो की अपेक्षा से कही गई है। प्रश्न 7348 भंते लोकाकाश की श्रेणियां द्रव्य की अपेक्षा संख्य हैं, असंख्य हैं या अनंत हैं? उत्तर गौतम संख्य नहीं, असंख्य है। इसी प्रकार लोक की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों और ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों का कहना चाहिए कि वे असंख्य हैं। लोक असंख्य प्रदेशी है, इसलिए श्रेणियां भी असंख्य हैं। प्रश्न 7349 भंते अलोकाकाश की श्रेणियां द्रव्य की अपेक्षा संख्य हैं, असंख्य हैं या अनंत हैं? उत्तर गौतम संख्य नहीं है, असंख्य नहीं है, किंतु अनंत है। इसी प्रकार अलोकाकाश की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों और ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों का कहना चाहिए कि वे अनंत हैं। श्रेणियों में प्रदेशों की संख्या। प्रश्न 7350 भंते आकाश प्रदेश की श्रेणियां प्रदेश की अपेक्षा संख्य हैं, असंख्य हैं या अनंत हैं? उत्तर गौतम अनंत है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों तथा ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों के प्रदेशों का कहना चाहिए। प्रश्न 7351 भंते लोकाकाश की श्रेणियां प्रदेश की अपेक्षा संख्य हैं, असंख्य हैं या अनंत हैं? उत्तर गौतम सी संख्य सी असंख्य हैं किंतु अनंत नहीं है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों के प्रदेश भी सी संख्य सी असंख्य हैं किंतु ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों के प्रदेश असंख्य ही है। प्रश्न 7350 ऊर्ध्व अधो में पूरा आ जाएगा, 14 रज्जु का लोक पूरा आ जाएगा, 14 रज्जु लंबी है। लोकाकाश की कौन सी श्रेणियां संख्य प्रदेशी हैं और कौन सी असंख्य प्रदेशी हैं? उत्तर लोक के प्रत्येक पतर की पर्यंतवर्ती किनारों वाली श्रेणियां संख्य प्रदेशी हैं तथा मध्य में अनेक श्रेणियां असंख्य प्रदेशी हैं। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों का भी कहना चाहिए। देखो ड्राइंग बना हुआ है पूरा, हर प्रतर ऐसी बनी हुई है, ऐसे दंतक निकले हुए हैं, हर प्रतर का स्वरूप ऐसा ही होगा, एक के ऊपर एक आती जाएगी तो वो मोटी हो गई है। तो जो अंदर की है वो तो असंख्य प्रदेशी होगी, जो किनारों में आई दंतक बना है वो संख्य प्रदेशी है। तो संख्य दो को भी संख्य कहते हैं। तो ड्राइंग आदि बनाते हैं तो सामान्यतया धारणा से बस जगन्य संख्या बोल के दो बता देते हैं। अब निश्चित रूप से वहां 2 है, 3 है, 4 है, हमें नहीं पता वहां कितने प्रदेश है, लेकिन 2 की धारणा चलती है ड्राइंग बनाते वक्त। आचार्य श्री के हाँ बोलो अन्नपूर्णा। उनकी वो जो ऊर्ध्व और अधो था, उसको ऊर्ध्व को 7 रज्जु माथेरा मानेंगे और अधो को 7 रज्जु झाजेरा समझना है ना आंटी? नहीं ना नहीं पूरा नहीं, 14 रज्जु लोग लेना पड़ेगा? पूरा 14, मैंने कहा ना सीढ़ी की तरह समझो। हाँ हाँ हाँ, तो ऊर्ध्व अधो या अधो ऊर्ध्व मतलब एज ए होल लेना पड़ेगा उसको सीढ़ी की तरह। हाँ आंटी ठीक। हाँ सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। यहाँ पर ये ऊर्ध्व अधो लिए हैं तो वो मतलब दिशा की अपेक्षा नहीं ले रहे, ऊर्ध्व अधो दिशा की, सभी नहीं लंबी श्रेणियों की बातें कर रहे हैं। श्रेणियों की सारे बात पूरे लोक में जो श्रेणियां हैं ऊपर नीचे जो सारी की सारी है, वो चाहे पूर्व दिशा की हो चाहे कहीं भी हो, कि क्या पूरे सब जो है यहाँ दिशा की अपेक्षा ऊर्ध्व अधो दिशा नहीं ले। क्षेत्र दिशा का वर्णन नहीं है। क्षेत्र दिशा में तो सिर्फ वो 8 प्रादेशिक ऊपर वाली और नीचे वाली को ऊर्ध्व और अधो का है ना। तो उस हिसाब से तुम लोग यहाँ असंख्य बोले तो हम लोग वो तो 4 ही होती है, फिर ऊर्ध्व अधो दिशा नहीं की तो श्रेणियां तो नहीं, उसको नहीं लेना। ठीक है बाबू। हाँ वीना जी। हाँ जय जिनेन्द्र भाभी जी, ये जो हाँ। प्रश्न 7351 है, ये प्रदेश की अपेक्षा प्रदेश यानी क्या? जैसे श्रेणियां एक एक इंडिविजुअल को काउंट करके वैसे समझना है क्या? एक श्रेणी है तो वो तो द्रव्य की अपेक्षा कह दिया। कितनी श्रेणियां हैं? असंख्य श्रेणियां है लोकाकाश में। अब इस एक श्रेणी में कितने प्रदेश है? ये प्रदेश वाला नहीं समझ आ रहा है।
आकाश प्रदेशों से एक श्रेणी बनी है ना, असंख्य परमाणुओं से एक पेंसिल बनी है, तो वैसे ही असंख्य आकाश प्रदेशों से एक श्रेणी बनी हुई है पूरी। एक आकाश प्रदेश, 2, 3, 4, 5 ऐसे टोटली श्रेणी में असंख्य अच्छा आकाश प्रदेश है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। एक और श्रेणी वहाँ को पे एक द्रव्य ले लिया, तो श्रेणियां हाँ कितनी है लोकाकाश में? असंख्य ही है। लोकी हाँ असंख्य प्रदेश है, तो उसमें असंख्य श्रेणियां आएगी। अलोकाकाश में कितनी श्रेणियां हैं? अनंत है। अनंत है। एक ये प्रश्न और संख्या जो ये है 7346 और 7349 में क्या हाँ, फर्क है? देखो पहले तो आकाश प्रदेशों की श्रेणियां विवक्षा नहीं की, लोकाकाश अलोकाकाश सम्मिलित है इसमें 7346 में, औगिक कथन है, खाली अच्छा अलोकाकाश शब्द है। आकाश प्रदेश क्या यहाँ खोला नहीं है, कौन सा? लोक और अलोक मिला हुआ है। और 7349 में अलोकाकाश की है। अच्छा, ठीक है भाभी। हाँ 3 प्रश्न है ना, पहले हाँ समूचा औगिक कथन है आकाश प्रदेश का, फिर लोक का है और फिर अलोक का है। ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आया। पढ़ो विजयलक्ष्मी। प्रश्न 7353। भंते, अलोकाकाश की श्रेणियां प्रदेश की अपेक्षा संख्य हैं, असंख्य हैं या अनंत हैं? उत्तर: गौतम, सी असंख्य, सी असंख्य, सी अनंत है। इसी प्रकार ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों के प्रदेश भी सी असंख्य, सी असंख्य, सी अनंत है, किंतु पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों में अनंत प्रदेश हैं। अलोकाकाश की संख्य और असंख्य प्रदेशी श्रेणियां लोक के निकट हैं। सभी चारों दिशाओं की जो है और ऊर्ध्व अधो है, सभी लोक के निकट है। संपूर्ण लोकाकाश में ये छोटा सी एक लोक आ गया, तो कोई यहाँ लोक में दंतक आ रहे हैं, दंतक के बाहर वाला हिस्सा अलोक हो गया ना, इस पेंसिल के बाहर का हिस्सा अलोक हो गया, तो यहाँ एक दंतक से दूसरे दंतक की दूरी आदि जहां जहां आगे ड्राइंग में शायद आ ही जाएगा पूरा, संख्यी और असंख्यी दोनों आएगी वो किनारे। और जो दूर हो गई इस लोक से ज्यादा दूर, लोक का तो अंत नहीं है, भगवान भी उसका अंत नहीं बता रहे हैं, खाली लोक की सीमा के बाहर वाला उसका एक शुरुआत मान लेते हैं सादी, बाकी उधर का तो छोर है ही नहीं, किनारा है ही नहीं अलोक का, बाकी सारी अनंत प्रदेशी है। प्रश्न 7354। अलोकाकाश की कौन सी श्रेणियों के प्रदेश संख्य हैं? उत्तर: मेरु पर्वत के संभाग में एक रज्जु की संख्य प्रतर है। उन प्रतरों के ऊपर और नीचे की प्रतरें क्रमशः बड़ी हैं। अतः तिर्यक लोक में जिस संस्थान पर संख्य प्रतरें समान हैं, उसके निकटवर्ती अलोकाकाश की श्रेणी भी संख्य प्रदेशी है। और क्लियर, जैसे पूरा ये लोग के ड्राइंग नहीं बना हुआ है, अरे ये कैसे छूट गया, यहाँ पेज इसमें खोलो, पेज 08 में ये ड्राइंग छूट गया। यहाँ ये सभी श्रेणियां जो दंतक बने 308 में जो ऊपर ड्राइंग है वो देखो, यहाँ दंतक बने किनारों पर, लोक के किनारों पर, तो असंख्य प्रतरें समान है। नीचे से शुरू कर रही हूँ, 7वें रज्जु के नीचे, 7वीं पृथ्वी के नीचे की अंतिम प्रतर है, फिर एक दंतक आएगा तो वहां असंख्य प्रतरें समान है, फिर असंख्य प्रतरें समान आएगी, थोड़ी छोटी हो गई उनसे, फिर असंख्य प्रतरें समान आई, तो ये किनारों में सीढ़ी बनी है ना, जबकि यहाँ ये तिर्यक लोक जहाँ है वहां संख्य प्रतरें ही समान है। तो ये अलोक का जो भाग है बाहर का वो संख्य प्रदेशी है। यहाँ जो श्रेणी है, अलोक की श्रेणी थी, लोक में आई, लोक से बाहर निकले, वापिस लोक के अंदर आ गई, तो वो संख्य प्रदेशी है। कोई ड्राइंग करके बताएगा? श्वेता बोर्ड है ना हैंडी, तो एक बार ये इतना सी बता दो, ये ड्राइंग एक छूट गया है। हाँ निर्मल जी बोलिए तब तक। आंटी मतलब आलोक है ना, आलोक में आपने जस्ट अभी क्या फरमाया कि एक तरफ शुरुआत बोलते हैं अपन, ऐसा है क्या? एक तरफ की आलोक की अपेक्षा से लोक का चरम ले रहे हैं, आलोक का चरम ले रहे हैं ना, लोक के पास वाला एक तरफ का तो हम ले ही रहे हैं। अच्छा वो उधर लोक, अच्छा लोक से आलोक जब गया वहां पर शुरुआत, ऐसा है क्या? हाँ हाँ ठीक है, शादी वहीं से करेंगे ना। हाँ करेक्ट, ठीक है आंटी। हाँ हाँ अन्नपूर्णा। वो जो संख्या प्रदेशी लिए ना आंटी, वो वर्टिकल होगा ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा, वर्टिकली समझना है। हाँ हाँ ऊर्ध्वाधर वही, अगर उसको पूर्व दिशा में गिन लो तो वैसे ही आ जाएंगे। हाँ आंटी। पढ़ो।
प्रश्न 7355। आलोकाकाश की पूर्व कथित जो श्रेणी संख्येय प्रदेशी है, वह श्रेणी लोक में क्यों प्रवेश करती है? उत्तर, लोक की पूर्व कथित संख्येय प्रतरों के ऊपर और नीचे की प्रतरें बड़ी हैं, इसलिए वह श्रेणी लोक में प्रविष्ट हो जाती। है प्रश्न क्या? श्वेता है, श्वेता ड्राइंग बनाओगे? ड्राइंग से बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अनीता तुम्हारे पास है ना बोर्ड? आंटी वो दीदी बना रहे हैं। अच्छा, बना रही है क्या श्वेता? हाँ ठीक, हाँ। पहले प्रश्न आंटी पहले क्या बता, बनाना है, किसका ड्राइंग बनाना है? ड्राइंग देख लो फिर पढ़ो तो एकदम इजी हो जाएगा। नहीं, किसका बनाना है आंटी ड्राइंग? बनाओ, खाली लोक में ना तिर्यक लोक बना दो, दंतक बना लो, 2-3 का लोक बना दो, दंतकाकार लोक बना दो, और तिर्यक लोक के पास में संख्येय प्रदेशी बता दो उसको। तो आंटी वो तो आपने बनाया हुआ है ना? हाँ, है ही नहीं। ये पीछे है ना, साधी शांत भंग अधिक कवेमा बनी हुई है ना? मेरे को तो नहीं मिल रहा है साधी शांत। पेज नंबर 3 से 8 आपने को देखी भाभी थी? जी जो आप बता रहे थे साधी अभी। शांत श्रेणियां बनाई हुई है ना आपने? हाँ, जो ये है, ठीक है ठीक है। 7365 ड्राइंग देख नहीं रही थी। इस यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 308 खोलिए, ये समझ जाइए तो वो लिखा हुआ पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सादिश शांत श्रेणियां है ना, लाइट कलर में जो बनाई हुई है, ये भगवान कह रहे हैं ये संख्येय प्रदेशी है। यहाँ छोटा सी, क्योंकि एक रज्जु की प्रतरें संख्येय है, इसलिए ये संख्येय प्रदेशी हो गई। बाकी जितने भी ये दंतक है सभी असंख्येय प्रतरें हैं, तो असंख्येय प्रदेशी है। ड्राइंग में बड़ा बता दिया है इसको, खाली बताने के लिए। मैंने भी आगे ऐसे तो बनाना है आंटी, चलेगा? हाँ, बोर्ड में बना दो एक बार, इजी हो जाएगा। ये आंटी ये लोग है। हाँ, ये दिख गया सबको? ये जो लाइनें बनाई है ना, ये संख्येय प्रदेशी है। इसके बाद और बड़ी लाइनें बना दो। अब ये क्यों संख्येय प्रदेशी है? देखो, अलोक से आई है, उधर से सारी श्रेणियां वहां से प्रारंभ होती हुई लोक में प्रवेश की, लोक से बाहर निकली। ये जो इसने लाइन बनाई है वो बाहर निकली, फिर अंदर चली गई लोक में, फिर अलोक में बाहर चली गई, तो वो अलोक में इस स्थान पर संख्येय प्रदेशी ही है। हाँ संजू जी बोलिए। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, 1-2 पॉइंट समझ आ जाएगा ना, ये टुकड़ा बहुत सरल लगने लगेगा। भाभी जी जबरदस्ती इसमें रस उत्पन्न करिए, प्रशांत रस में रहना है हमें, तब ये इसमें। हाँ बोलिए संजू जी। ये जहाँ पे सादी और शांत लिखा है श्रेणियां, हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर की लाइट ये श्रेणियां आ रही है, तो ये संख्या ही समझना, आलोक से आई हुई है, ये संख्या ही समझना। अलोक से आई, लोक में प्रवेश की, फिर अलोक में आई, फिर लोक में चली गई ना, फिर लोक से बाहर हाँ, निकल गई। ठीक है, तो और यहाँ नीचे है ये कितने प्रदेशी है? इनमें कितने प्रदेश है? ये जो लाइट बनी हुई ये लाइन है, इनमें संख्येय प्रदेश है, क्योंकि एक रज्जु की प्रतरें संख्येय है। तिर्यक लोक एक रज्जु का है ना, फिर बढ़ गया, उसके बाद में बढ़ गया है, लोक दंतक आ गया, उसके ऊपर बढ़ गया, नीचे भी उसके बाद में बढ़ाव आ गया, तो ये एक रज्जु की संख्येय प्रतरें हैं। ये देखिए इसने ड्राइंग बनाया है ना बोर्ड में भी। तो फिर आंटी इसको है ना इसमें आलोक में भी संख्या ही समझना क्या? अभी अपन आलोक की बात कर रहे हैं ना, प्रश्न हम्म आलोक का चल रहा है कि आलोक इसमें ना ऐसा होगा कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया कुछ इस तरीके से है। ये अब इसके बीच में आप आकाश प्रदेश ऐसे बनाओ और इनकी गिनती करो ना, तो ये संख्यात ही आते हैं, क्योंकि ये इतना सा खांचा इतना सा ही है। तो बाहर की साइड छोटा सा ही पोर्शन आएगा, एक खांचा मतलब समझिए बाहर भी छोटा ही है, तो वहां पर संख्या आएगा। फिर इससे जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे ना, तो यहाँ ऊपर भी दंतक है, तो यहाँ की साइड में जब बनेगी ना, तब असंख्य होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे इस पोर्शन से, तब असंख्य होगी। आंटी थोड़ी मेरी और दूर ले संख्या जाओ, थोड़ी और दूर ले जाओ तो अनंत बन जाएगी। अनंत हो जाएगी। हाँ, वो तो फिर अनंत हो जाएगी। आंटी संजू जी का हो जाए, फिर मेरी एक जिज्ञासा है इसमें। हाँ बोलो हाँ, मैं संजू यही जी का पूछ हो। रही हूँ, जो संजू जी का। आलोक का है, जो लोक में तो असंख्याति है, तो फिर हाँ यहाँ पे जो व्यक्ति ये आ जाएगी, तो आलोक का ही संख्याति समझना क्या? ऐसा सब हाँ, बोल रही हूँ आलोक में है ना, ये जो आउटर हाँ, लाइन की हुई है इसमें लाइट की हुई है, वो आलोक में बनाई हुई है ना वो लाइन। अच्छा ठीक है। डार्क वाला लोक है, लाइट वाला तो आलोक है ना। हाँ, लाइट वाला ही पूछ रही हूँ मैं, फिर कि आलोक लाइट का ही समझना क्या ये संख्या? आलोक ही है।
अच्छा, ठीक है। हाँ श्वेता। आंटी मेरी जिज्ञासा है कि यहाँ पर ये जो संख्यात प्रदेशी श्रेणियां आ रही है ना, तो ग्रुप में जो फोटोग्राफ आए थे ना उसमें बोला कि ये नियम से तेयोगा प्रमाण ही होती है। वो आगे ऐसा आ जाए। कहाँ प्रमाण आया आंटी इसका? टीका में अभयदेव सूरी की टीका में भी है, प्राचीन टीका जो भगवती की है उसमें भी, लेकिन अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। तुम बोली ना उपाध्याय प्रवर अलग तरह से भी बताए। नहीं नहीं वो नहीं, उपाध्याय भगवान फरमाए ना उस हिसाब से तो आंटी संख्यात के पास में जैसे असंख्यात वाली आई, वो भी तो दावर जुम्मा हो सकती है, वो भी कर जुम्मा हो सकती है। और ये जो संख्या बताई ये नियम से तेयोगा होती है, इसका प्रमाण टीका में। टीका में भगवती सूत्र की टीका में इसका प्रमाण उस व्याख्या से कर दिया उन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने और यहाँ आंटी का एक घटित किया, इधर ते होगा ऊपर ते होगा, संपूर्ण कटजुमा भी सारा वर्णन आ जाएगा इसमें आगे। हाँ वो तो है। और आंटी जैसे है ना, मूल आगम खोल रही हूँ, सेलाना वाली में नहीं था, मेरे शोभा आंटी से बात हुई, मूल आगम के अंदर हिंदी में ऊर्ध्व और अधो दिशा वर्ड यूज किया है। मूल आगम में दिशा कहाँ है? इन्हीं को नहीं, दिशा गाथा में लिखा है उड महायताओ भी, तो उसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, पर जहां जहां ये महायताओ वर्ड आया ना वहां दिशा दिशा अर्थ दिया हुआ है हिंदी में दिया है, वैसे मूल पाठ में वो दिशा नहीं है शब्द। तो आंटी बाधा क्या है? अपन क्षेत्र दिशा की अपेक्षा उसको नहीं, स्थापना दिशा नहीं बोल वहां सकते क्या? नहीं, मेरा भी देखा हुआ, अभी मेरे पास यहाँ आगम नहीं है, लेकिन दिशा की अपेक्षा नहीं है, माने भी उसको तो प्रज्ञापक दिशा हो गई ना, ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी है, ऊर्ध्व दिशा हिंदी में अगर दे भी रहे हैं टुकड़ों में भी, अभी हटा दिया आगम स्तोक मंजुषा में दिशा शब्द। हाँ मैंने गलती से लगा दिया था, तो शोभा आंटी बोले दिशा नहीं लगाना कि वो चार चार प्रदेशी हो जाएगी, इसके लिए। चार चार प्रदेश नहीं, वो क्षेत्र दिशा की अपेक्षा ये भी दिशा ही है। पहले की जो किताबों में था वो भी गलत नहीं है, ये ऊपर की तरफ की है, नीचे की तरफ की है, तो इसको ऊर्ध्व दिशा कह दिया, प्रज्ञापक दिशा, द्रव्य दिशा, क्षेत्र दिशा, इतनी प्रकार से विवक्षा है ना। स्थापना दिशा हमने स्थापना कर दी, यहाँ स्थापना दिशा से ले लो, ये हाँ ऊंची मैं हो वही गई। स्थापना दिशा से बोल रही, स्थापना दिशा से दिशा शब्द वैसे नहीं लगाए, पर अगर लगा दिया तो स्थापना दिशा से समझना। वहां थोकड़े में जो हिंदी में पहले दिया हुआ था वो स्थापना दिशा से दिया, अभी हटाया इसलिए कि मूल पाठ में दिशा नहीं है। और आंटी आप एक और क्या फरमाए कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो हर अंगुल के असंख्यातों भाग का कंडक का अंगुल का असंख्याता भाग छोटा 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 होता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है। अंगुल का प्रतरें छोटी होती जा रही है, अंगुल हाँ के पत्थरें तो असंख्य छोटी होगी, पर वो जो अंगुल का असंख्याता भाग है वो भी छोटा हो रहा है क्या? नहीं नहीं और नहीं, वो कर्जुम्मा प्रमाण ही होता है, हर जगह कर्जुम्मा प्रमाण है। अपने को अपने पास उल्लेख नहीं है इसका कि अंगुल के असंख्यतम भाग छोटी हो रही है प्रतरें, अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी प्रतरें ऐसी नंदी सूत्र की चूर्णी में ये उल्लेख है, वहां ये नहीं दिया कर्जुमा है या तेओगा है, तो हम कैसे नहीं वो ग्रुप में आया ना आंटी, उसमें कर्जुम्मा लिखा हुआ है, इसलिए वो जिज्ञासा हुई आंटी जानने की कैसे कि कर्जुमा? ये कहाँ वर्णन आता है। ये हर दंत कर्जुमा प्रदेश अवगाढ़ है, हर प्रतरें हाँ जो है कौन से हाँ वो कर्जुम्मा नंबर की होती है। कहाँ है? हो सकता है वो शाश्वत है, तो शाश्वत है इसलिए कह दिया कर्जुमा की प्रत्येक शाश्वत चीज कर्जुमा है। अच्छा उस वक्त शाश्वत तो है ही है जो दंतक बने हुए हैं, तो वैसे दे दिया, वैसे मूल पाठ में नहीं है शाश्वत वस्तुएं कर्जुमा, ऐसा भी टीकाओं में ही उल्लेख मिल रहा है। ठीक है। प्रश्न 7356, अलोकाकाश की कौन सी ऊर्ध्व और अधो लंबी श्रेणियां संक्षेप प्रदेशी होती हैं? उत्तर, श्रेणियों का सामान्य कथन करने के पश्चात उन्हीं श्रेणियों की विवक्षा ऊर्ध्व और अधो के रूप में की गई है, जैसे सीढ़ी ऊपर जाने के और नीचे आने के भी काम आती है, उसी प्रकार एक ही श्रेणी की सामान्य रूप से एवं ऊर्ध्व और अधो रूप से भी विवक्षा की गई है। प्रश्न 7357, अलोकाकाश की कौन सी ऊर्ध्व और अधो लंबी श्रेणियां संक्षेप प्रदेशी और कौन सी असंख्येप प्रदेशी हैं? उत्तर, तिर्यक लोक के निकटवर्ती आलोक में जो ऊर्ध्व अधो संक्षेप प्रदेशी श्रेणियां हैं, उनके निकट की ऊर्ध्व और अधो श्रेणियां असंख्येप प्रदेशी हैं। अभी बताया था ना ड्राइंग में, उसने संख्येप बता दिया, उसके दूर वाली असंख्येप प्रदेशी है। प्रश्न 7358, अलोकाकाश की कौन सी ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों में अनंत प्रदेश हैं? उत्तर, अलोकाकाश की जो श्रेणियां लोक में प्रवेश करती हैं, उनको छोड़कर शेष सभी श्रेणियों में अनंत प्रदेश हैं।
प्रश्न 7359 भंते अलोकाकाश की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों के प्रदेश क्या संख्य हैं, असंख्य हैं या अनंत हैं? उत्तर गौतम संख्य नहीं है, असंख्य नहीं है, किंतु अनंत है। प्रश्न 7360 आलोकाकाश की पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों में प्रदेश अनंत क्यों है? उत्तर पॉइंट 1 लोक को स्पर्श न करने वाली आलोक की सभी श्रेणियों में अनंत प्रदेश हैं, तथा पॉइंट 2 जो श्रेणियां लोक से बाधित होती हैं उनमें भी अनंत प्रदेश है। ये है पूर्व पश्चिम कैसे जा रही है, चाहे ये बीच में लोक आ गया तो यहाँ पे वहां से आई है, पूर्व से आई है, पश्चिम में जा रही है, इतनी लंबी है, चाहे पश्चिम से आई है पूर्व में जा रही है, तो इतने सी लोक को छोड़ दो तो यहाँ भी पूरी अंत उसका है ही नहीं, तो प्रदेश उनमें अंत ही है। अब ऐसे देखो, एक प्रतर में देखिए तो हमने कह दिया पूर्व है पश्चिम है, यही है जब इतनी प्रतरें बन गई, इसकी 14 रज्जु की बन गई, तो यही जो आकाश प्रदेश है प्रत्येक प्रतर मिलकर ऊर्ध्व अधो बन गई है। विवक्षा भेद है इसमें। हाँ अनीता। मासी पहले दंतक में संख्य मान लिया तो क्या असंख्य दूसरे दंतक से ही शुरू हो जाएगा क्या? नहीं, पहला कहाँ से लोगे, अधोलोक से शुरू कर रही। मतलब एक रज्जु जो प्रतर संख्य थे तो वहां तक हमने संख्य मान लिया। हाँ। तो अब जो दूसरा प्रतर ऊपर का और नीचे का शुरू होगा वहां से ही असंख्य मान लीजिए। वहां से वापस जो दंतक आएगा ना, हाँ, दूसरा दंतक ऊपर आएगा, और नीचे के जो उसके दंतक हाँ सभी असंख्य असंख्य सभी प्रतर, असंख्य, मतलब सिर्फ एक प्रतर के बीच में संख्य और बाकी सारे सभी असंख्य। लोग जितने दंतक आए हैं वो सभी असंख्य प्रतरों से। असंख्य, ठीक ठीक। श्रेणियों में और लोकाकाश की श्रेणियों में सादी शांत आदि भंग। प्रश्न 7361 भंते श्रेणियां सादी शांत हैं या सादी अनंत हैं या अनादि शांत हैं या अनादि अनंत हैं? उत्तर गौतम अनादि अनंत है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम लंबी, उत्तर दक्षिण लंबी और ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों के विषय में भी कहना चाहिए कि वे अनादि अनंत हैं। प्रश्न 7362 श्रेणियां अनादि अनंत क्यों हैं? उत्तर इस आलापक में समुच्चय श्रेणियों का कथन है, अर्थात लोक अलोक का भेद नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक श्रेणी का प्रारंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है, इसलिए श्रेणियों को अनादि अनंत कहा है। प्रश्न 7363 भंते लोकाकाश की श्रेणियां सादी शांत है या सादी अनंत है या अनादि शांत है या अनादि अनंत है? उत्तर गौतम लोकाकाश की श्रेणियां सादी शांत है। इसी प्रकार लोकाकाश की पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों तथा ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों का कहना चाहिए कि वे सादी शांत है। लोक की शुरुआत है और अंत भी है, लोक सिर्फ इतना सी 14 रज्जु का है, तो सभी की शुरुआत भी है और अंत भी है। प्रश्न 7364 लोकाकाश की श्रेणियां सादी शांत ही हैं, उनमें शेष 3 भंग क्यों नहीं है? उत्तर आलोकाकाश की श्रेणियां लोक में प्रवेश करती हैं, उस स्थान पर लोक की श्रेणियों की आदि है। लोक परिमित यानी सीमित है, अतः जहाँ लोक का अंत होता है वहाँ श्रेणियों का भी अंत है, इसलिए लोकाकाश की श्रेणियों में सिर्फ एक भंग ही पाया जाता है। लोक की परिमितता के कारण शेष 3 भंग नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार लोकाकाश की चारों दिशाओं की लंबी श्रेणियों और ऊर्ध्व अधो श्रेणियों का भी जानना चाहिए। आंटी आज यहीं हाँ, तक हाँ आंटी आज यहीं तक रखे क्योंकि 3:30 बजने वाला है। और हाँ, आंटी कल मौन 11 से आप बोल देते कुछ। हाँ बोलो, आज तुम बोलो मौन 11 के विषय में। आप ही बोलिए। सबको मौन 11 की जानकारी है, जहां तक हो सके मौन रखने का प्रयास करना। देखो वाचिक मौन रखना तो बहुत बहुत सरल है, शायद सरल ही लगता होगा, लेकिन मानसिक मौन रखना है हमें साथ साथ। हम सब इतनी गहराई से 25वें शतक का अध्ययन कर रहे हैं, गहन विषय माना जाता है,
कि पुद्गल संबंधी रूपी है रूपी का, तो सब प्रयास करना अधिक से अधिक मानसिक वाचिक मौन रखने का, साथ में जिसे यथा योग्य तपस्या हो सके वो भी करना। हाँ श्वेता, एक प्रश्न है, ले लो। आंटी मेरा प्रश्न नहीं, अभी शिविर में मानसा ऐसा फरमाए थे कि उत्तर दक्षिण की जगह दक्षिण उत्तर श्रेणियां कहना, क्योंकि मूल आगम में दक्षिण उत्तर शब्द है सब जगह। ठीक, अच्छा, शास्त्र में वैसे ही चल रहा है, थोकड़ों के हिसाब से लिख दिए हैं, पहले पूर्व फिर दक्षिण फिर पश्चिम फिर उत्तर लास्ट में आता है हर तो जगह। मानसा ये बोले दक्षिण उत्तर कहना, थोकड़े की किताब में भी थोड़ा सही नहीं है। प्रणाम आंटी, कृपा। आंटी कृपा। प्रणाम भाभी जी।